सवाल में ये कह रहा है कि जैसे मॉल वगैरह में जाते हो तो आपने देखा होगा सीढ़ियां अपने आप चलती चली जाती हैं ऊपर। तो अगर ऊपर सीढ़ी जा रही है और आदमी नीचे उतरेगा ऐसे, तो स्पीड क्रॉस होगी, यानी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि सीढ़ी ऊपर ले जाएगी, आदमी नीचे उतरेगा। लेकिन अगर सीढ़ी ऊपर जा रही है और आदमी भी ऊपर जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। भाई सीढ़ी जो चल रही है वो पानी के लहजे से ही तो चल रही है, यानी सीढ़ी और पानी, मतलब सीढ़ी जो है वो बेसिकली पानी है। नाव अगर पानी के अगेंस्ट आएगी तो स्पीड घटेगी, सेम में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, सेम का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। आइए मेरे बच्चे, आज हम बॉट एंड स्ट्रीम पढ़ने जा रहे हैं, नाव तथा धारा। और मैं इस चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ और बहुत बढ़िया बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ मेरे बच्चे। अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे सवाल पेपर में भी नहीं पूछे हुए, बेसिक सवाल पूछे थे, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन था भी नहीं। लेकिन बॉट एंड स्ट्रीम में बहुत तूफान सवाल पूछे हुए हैं। अभी हम अगर सीजीएल प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पे भी बॉट एंड स्ट्रीम का एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए मेरे बच्चे, उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। देखो यार, एक बेसिक बात आप सबको पता होगी कि बोट प्लस वाटर की वैल्यू अगर मान लीजिए ए और बोट माइनस वाटर की वैल्यू बी, या इसको एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे बी यानी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई का आधा। और वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी एक्स माइनस वाई का आधा। और जब मैं रेशियो निकालने जाऊंगा तो ये आधा आधा कट जाना है, तो कुल मिला के बोट और वाटर की स्पीड का रेशियो जो होना है वो एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई हो जाना, पहली चीज। दूसरा, सेम वही टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस निकालने का लगाएंगे क्या, कि भैया अगर किसी डिस्टेंस को जाने में और आने में, मान लीजिए आप गए S1 स्पीड से और आए S2 स्पीड से, जाने और आने में लगे समय का योग दे रखा हो या अंतर दे रखा हो, और फिर आपसे पूछे डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको एक फार्मूला पता था क्या, कि डिस्टेंस जो होगी वो S1 इंटू S2 दोनों स्पीड का जोड़ ना प्रोडक्ट अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस, अगर टाइम का डिफरेंस दे रखा हो तो dt माने डिफरेंस ऑफ टाइम। लेकिन अगर आने जाने में लगे समय का योग दे रखा मेरे राजा, तो फिर तरीका ये होगा कि S1 इंटू S2 दोनों स्पीड का जोड़ इंटू में सम ऑफ टाइम। ये मेरे प्यारे बच्चों अपनी स्टाइल है पढ़ने की और समझने की, टाइम डिस्टेंस की कहानी थी। लेकिन यही सेम चीज जब पाइप एंड सिस्टम ना इसमें बोट एंड स्ट्रीम में आएगी, तो मेरे राजा एक सर्टेन डिस्टेंस को आप क्या करोगे, बोट प्लस वाटर की स्पीड से जाओगे और इसी डिस्टेंस को बोट माइनस वाटर की स्पीड से आओगे। भाई एक डाउन स्ट्रीम होगा तो एक अप स्ट्रीम होगा, नेचुरल सी बात है। तो डिस्टेंस का सूत्र क्या हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे कि देखो सर दो केस बनेंगे, आने और जाने में लगे समय का योग दे रखा हो और डिफरेंस दे रखा हो। तो अगर डिफरेंस वाला है तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर, और नीचे दोनों का डिफरेंस, तब इसमें से घटाएंगे तो बी कट जाएगा, 2w आएगा, इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी आने और जाने में जो लगा समय है, अगर उसका मेरे बच्चे टाइम का डिफरेंस रखा हो तो ये। इसी बात को और सिस्टम से समझा दूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2w इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। लेकिन यही चीज अगर टाइम का योग दे रखा हो मेरे बच्चे, टाइम का योग दे रखा हो, तो डिस्टेंस का सूत्र हो जाएगा ऊपर तो बी माइनस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, नीचे जो होगा दोनों स्पीड का जोड़ करेंगे तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट के 2b आ जाएगा, और इनटू में आ जाएगा मेरे बच्चे सम ऑफ टाइम, यानी आने और जाने में लगे समय का योग। बस इन दो चीजों के आधार पे पूरा चैप्टर ही खत्म है। इन दो कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी दुनियादारी के मारते हैं गोली। अब सवाल पर आते हैं। पहला सवाल आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे सवाल उठाने लग रहा हूं, बढ़िया मजा आएगा आपको पढ़ने में। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहे हैं एक नाव है, वो राउंड ट्रिप में यानी ए से बी तक जाने में और वापसी आने में t घंटे का समय लेती है। तो बाबू डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है क्या, अभी बताया। आने और जाने में लगे समय का योग दे रखा है, तो ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे 2b। क्यों, क्योंकि हमें समय का योग करना है, इस बार सम ऑफ टाइम है। तो मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू कट के 2b आएगा।
और आने और जाने में जो समय लगा है उसका योग दे रखा है टी। ठीक है, अगली बार कह रहा है इफ इट स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम्स, कहता है लेकिन अगर इसकी स्पीड डबल कर दी जाए, बोट की स्पीड डबल कर दें, तो मेरे बच्चे बोट की स्पीड डबल कर दोगे तो जहां बी था वहां 2b हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा तो 4b स्क्वेयर माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर, और बटे में आ जाएगा 2b और 2b को जोड़ करेंगे तो 4b, और आने और जाने में जो समय लगेगा उसका योग दे रखा मेरे राजा 80/161। तो ये भी उसी डिस्टेंस का फार्मूला, ये भी वही डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गए। मैंने क्या किया, आने और जाने में लगे समय का योग दिया है, तो यहां पे स्पीड चूंकि 2b थी तो उसका वर्क क्या है 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और यहां इसका डबल लेना है यानी 4b। अब इसको कैलकुलेट करना है और सारी कहानी खत्म। देखो 2b से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 40 आया, t से t खत्म। अब मेरे राजा कछु ना करना है बाबू, 161 को गुना करो भैया, और कोई समाधान नहीं है। 161 को 20 से करेंगे 161 बी स्क्वायर, और 40 को इससे करेंगे 4 चौक 16 160, तो यहां बचेगा भाई केवल बी स्क्वायर। यहां मेरे बच्चे करेंगे 40 डब्ल्यू स्क्वायर, यहां 161, तो 161 में 40 उधर ले जाके घटाएंगे तो बचेगा 121, तो यह आएगा 121 डब्ल्यू स्क्वायर। और यहां से मेरे बच्चे बी स्क्वायर बटे डब्ल्यू स्क्वायर का रेशियो अगर आप निकालने जाएंगे तो आएगा 121/1, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 11:1, यानी नाव की चाल और पानी की चाल दोनों का रेशियो आ जाएगा 11:1। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिए सवाल को। कहता ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर गंगा देयर आर 2 बाथिंग पॉइंट्स इन वाराणसी एंड पटना। कहता है एक नदी है गंगा नदी, उसमें 2 बाथिंग पॉइंट है, एक वाराणसी है और एक मेरे बच्चे पटना है। ये वाराणसी मेरे राजा और ये पटना है। तो मेरे भाई सवाल में कह रहा है वाराणसी से हमने एक दिया छोड़ा और वो 24 घंटे में पटना पहुंच गया। 24 घंटा लगाया उसने पटना पहुंचने, 24 आवर लग गए मेरे प्यारे बच्चों पटना पहुंचने। आपने कहा सर मामला सेट है। अब ध्यान देना मेरे, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो मैं मान लेता हूं कि यार बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड बी और डब्ल्यू है, लेकिन अगली लाइन में यहां उसने एक शब्द कहा कि भाई हाउ एवर ए मोटर बाइक कवर द होल वे टू एंड फ्रो इन एग्जैक्टली 10 आवर्स। कह रहा 10 घंटे में एक नाव जो है वो यहां से यहां तक आई और फिर वापसी पहुंच गई, इसमें समय लगा 10 घंटे। लेकिन कह रहा अगर इफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 40%, कहता अगर नाव की चाल 40% बढ़ा दे तो मेरे प्यारे बच्चों 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई 2/5। अगर नाव की चाल 2/5 बढ़ा दी जाए, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई पहले अगर नाव की चाल 5 थी तो अब चाल कर दो तुम 2, अब चाल 2 बढ़ा दो। तो कहता है कि फिर उसी जर्नी को तय करने में अब केवल 7 घंटे का समय लगेगा। उसी जर्नी को ट्रैवल करने में मेरे बच्चे कितना समय लगेगा 7 घंटे का समय लगेगा। तो कह रहा है कि भाई बताओ अगर वो नॉर्मल पानी हो तो कितना समय लगेगा मोटर बोट को पटना से वाराणसी जाने में। अब ध्यान ये रखना कि टोपी जो थी वो वाराणसी से पटना की तरफ गई है, तो मतलब पानी जो है वो इधर बहने लग रहा है, ऐसे पानी इधर बहने लग रहा है। मैं क्या करता हूं बोट की स्पीड को 5b मान लेता हूं और पानी की स्पीड को w मान लेता हूं। कोई दिक्कत है नहीं। 5b मैंने इसलिए मान लिया ताकि इसका मुझे 40% निकालना हो तो बाद में स्पीड जो बढ़ के 7b हो गई और पानी हो गया w, क्योंकि पानी में तो चेंज हुआ ही नहीं। अच्छा डिस्टेंस दोनों केसेज में सेम रही है मेरे बच्चे। अगर डिस्टेंस दोनों केसेज में सेम रही है तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है 5b का स्क्वायर करेंगे यानी 25b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपोन में 5b का डबल करेंगे 10b, क्योंकि आने और जाने में लगे समय का योग है 10। दूसरे केस में करेंगे तो 7b है तो 7 का 49b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और बटे में भैया 7 का डबल 14b, और यहां जो टाइम का गैप है वो है 7 घंटे, मतलब आने जाने में समय लगा 7। अब मेरे बच्चे बस यहां से छोटी सी कैलकुलेशन करके हम एक काम करने जा रहे हैं, और वो काम इतना सा है कि हम ए और बी ना बी और डब्ल्यू का रेशियो निकालना चाह रहे हैं। 7 दूनी 14, 2 से गुना करेंगे 25 दूनी 50, 49 से कम 49, यहाँ तो 1 था तो घटाएंगे तो 20 स्क्वायर बचा। 2 को इससे करेंगे 2w स्क्वायर, यहाँ सिंगल तो ये आया w स्क्वायर। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ क्या काम करेंगे कि पानी की स्पीड को 1 किलोमीटर मान लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना
जब यहाँ कैलकुलेशन हो रही होगी ना तो गड़बड़ ये होगी कि आप उसे एक यूनिट मानेंगे, लेकिन जब ये देखेंगे ना तो यहाँ एक्चुअल डाटा होगा और वो एक यूनिट से गुना करेंगे और इधर दोनों को रिलेट कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट को फिर यूनिटी मान के आखिरी तक लेना है, लेकिन धीरे धीरे फिर कैलकुलेशन वो नंबर बन जाएगा नॉर्मल, तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहां से अगर रेशियो निकालें तो बी डब्ल्यू का रेशियो आएगा बी स्क्र अपॉन डब्ल्यू स्क्र 1/1, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/1। यानी वाटर की स्पीड अगर एक्चुअल में 1 होगी तो बोट की स्पीड तो 5 भी थी, तो पानी की स्पीड होगी 5। आपने कहा जी मामला सेट है, इतनी बात अपने पल्ले पड़ गई, आगे बढ़ जाओ। और इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन की कहानी नहीं थी। आपने कहा जी ठीक है, अगर मेरे बच्चे पानी की स्पीड 1 है तो मुझे बताओ यहां से यहां तक 24 घंटे में पानी पहुंचा, तो 24 गुना 1 यानी डिस्टेंस आ गई 24। भाई यहां से यहां तक 24 घंटे में पानी पहुंचा और पानी की स्पीड 1 है, तो यानी 24 हो गई डिस्टेंस। अब कह रहा है कि अगर पटना से हमें इधर आना हो वाराणसी, यानी अपस्ट्रीम आना हो, तो भाई 5 में से 1 घटाएंगे, स्पीड तो 4 ही रह जाएगी, तो 4 की स्पीड से 24 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। तो 6 घंटे मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 6 घंटे मेरा राइट आंसर। देखिए यार ये जो कैन नॉट डिटरमाइन है ना, ये तो मेरा आंसर होगा ही नहीं अगर मुझे इसे ऑप्शन से जाना हो। अगर मुझे ऑप्शन से जाना होता तो मैं इस सवाल को ऐसे कहता कि देखो यार, यहां से यहां तक जाने में 10 घंटे, मतलब वाराणसी से पटना, तो पानी इधर बह रहा है, ध्यान रखना इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो वाराणसी से पटना जाने और फिर वापसी आने में 10 घंटे का समय लगता है। तो ये तो तय है कि सर यहां तो पानी के दिशा में गए, लेकिन यहां पानी उल्टा पड़ेगा, तो वापसी जब आओगे तो अपस्ट्रीम आना पड़ेगा, वापसी आते वक्त अपस्ट्रीम आओगे आप। तो ये तो समझ में आ रहा था कि सर जाने में कम समय लगेगा, आने में ज्यादा समय लगेगा। आपने कहा हाँ, यानी अगर दोनों जगह स्टिल वाटर होता फिर 10 घंटे लगते, तो हम कहते 5 घंटे यहां लगेंगे और 5 ही घंटे यहां लगेंगे, लेकिन यहां पानी की दिशा में जा रही हो अगेंस्ट, तो ये तय है कि यहां 5 से कम घंटे लगेंगे और यहां 5 से ज्यादा घंटे लगेंगे। अगर ऑप्शन पे जाए तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, कैन नॉट डिटरमाइन तो गलत है क्योंकि डिटरमाइन हो सकता है, तो 5 से बड़ा केवल एक ऑप्शन था 6, तो हम ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते थे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑफ ए एंड ए पॉइंट बी इन ए रिवर इज 12 किलोमीटर। कहते हैं एक नदी है और उस नदी में एक बिंदु ए और एक बिंदु है बी, इन दोनों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम इज फ्रॉम ए टू बी, और कहता है पानी जो बह रहा है वो ए से बी की तरफ बह रहा है, लहर मतलब पानी इधर जा रहा है। नाव और पानी की चाल दर की 4 और 2, द बोट गोज फ्रॉम बी टू ए। कहता है जी जो नाव है वो बी से ए तक जाती है और फिर वापसी आती है, यानी यहां से ए तक गई और फिर वापसी आई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द बोट आफ्टर 7 आवर ऑफ ट्रेवल सिंस द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो कहता है यहां से बी ने चलना शुरू किया, द बोट गोज फ्रॉम बी टू ए, यानी बी से चल के ए तक गई और फिर वापसी आई, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता है 7 घंटे बाद ए बिंदु और इस नाव में कितनी दूरी है। भाई ये तो नहीं कह रहा ना कि 7 घंटे बाद वो पहुंची गई है, 7 घंटे बाद कहां होगी हमें नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी ये पता करना है। तो देखो यार, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बोट की स्पीड है 4 और वाटर की स्पीड है 2। अगर वाटर की स्पीड 2 है तो मेरे बच्चे इनके बीच का अपस्ट्रीम अगर जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में पानी इधर बह रहा था, ये इधर जाएगी, तो अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 2। तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि 12 किलोमीटर जाने में से कितना टाइम लगेगा, तो 2 से भाग देंगे तो 6 घंटे लगेंगे, यानी 6 घंटे लगे होंगे मेरे राजा यहां से यहां तक आने में। 6 घंटे का समय लगा होगा बी से ए तक आने में, और वो जर्नी कितनी देर की है? 7 घंटे की। तो इसका मतलब अब 1 घंटा ये और चले होंगे यहां से यहां, लेकिन इस बार जो चले होंगे वो चले होंगे मेरे बच्चे किस डायरेक्शन में? पानी की दिशा में। तो पानी की दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे? 6। तो यहां से 6 किलोमीटर दूर चल चुके होंगे, और यही पूछ रहा है कि नाव यहां है उस समय और ए यहां है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए मेरे बच्चे, कहता है जी 2 स्थान है 108 किलोमीटर की दूरी पर। 2 स्थान है, अरे राजा नाराज कहां है हो रहा भैया। 2 स्थान है 108 किलोमीटर की दूरी पर।
ये डिस्टेंस मेरे बच्चे 108 किलोमीटर। देखिए यार, सवाल इसके बाद बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे और उसका बेसिक यहाँ धीरे धीरे आपका क्लियर होता जाएगा। मैं कहना क्या चाहूंगा अगले सवालों में, वो कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होगा। कहता है एक डाउनस्ट्रीम चलेगी तो दूसरी अपस्ट्रीम चलेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही। तो मेरे राजा, अगर ये डाउनस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर, और अगर ये अपस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड हो जाएगी बोट माइनस वाटर। अब ये लग गया रिलेटिव स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला कि भाई जिस समय ये यहां से निकली उसी समय ये यहां से निकली। तो कहता है बताओ कितनी देर के बाद दोनों आपस में मिल जाएगी अगर उनकी स्पीड 12 और 15 है। मेरे बच्चे, दो चीजें अगर एक साथ चल रही तो किसी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे, रिलेटिव स्पीड। और अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर। जोड़ोगे मेरे राजा तो W से W कट जाएगी। यानी मैं आपको यहां कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यहां कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी आप माफ करिएगा, जब भी आप मेरे बच्चे, मान लीजिए B1 है, ये B2 है, भाई दो डिफरेंट बोट से किसी सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपोजिट में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप अपोजिट में जा रहे हैं, तो आप उस डिस्टेंस को जो ट्रेवल करेंगे उन दोनों बोट की स्पीड से ही ट्रेवल करेंगे। पानी का कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि वो दोनों साइड कट के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी स्पीड है वो B1 माइनस W और या प्लस W लगा लो, इसकी होगी B2 प्लस W। आपने कहा जी हाँ। अगर मेरे बच्चे ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड होगी बड़े में से छोटा, जब बड़े में छोटा घटाएंगे तो W से W फिर कट जाएगा, तो भी यही आएगी कि B1 प्लस B1 माइनस B2। यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे दोनों नावें, चाहे वो अपस्ट्रीम चल रही हो दोनों या डाउनस्ट्रीम, दोनों ही सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड B1 माइनस B2 बनेगी। वाटर का यूज ही नहीं होना। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगे तो रिलेटिव स्पीड दोनों नावों का जोड़ होगी, पानी का यूज नहीं होना। इस सवाल में यही कर रखा है कि दो अपोजिट में जा रही है, तो हमारे लिए ये होना था कि रिलेटिव स्पीड जो बननी दोनों स्पीड का जोड़ है। 12 और 15 का जोड़ कितना हो, 27। तो 108 किलोमीटर की दूरी 27 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। 4 7 28, 4 दूनी 8, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4 घंटे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक तैराक बिंदु ए से धारा के विपरीत 10 मिनट तक दौड़ता है, उसके बाद वह बिंदु सी पर पहुंचता है और फिर अगले 10 मिनट तक धारा के साथ तैरता है और बिंदु बी पर आता है। देखो यार, ये भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहां से एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे बिल्लू भयंकर टाइप सवाल टूटेंगे। देखिए, कहता है ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट ए अगेंस्ट ए करंट। ये कोई पॉइंट है ए और कह रहा है धारा के विरुद्ध चल रहा, मतलब धारा पानी इधर बह रहा है। कहता है ए से चलता है और किसी पॉइंट सी पे पहुंचता है और कहता है यहां से यहां तक आने में से 10 मिनट का समय लगता है। तो नेचुरल सी बात है, पानी इधर बह रहा है, ये इधर जा रहा है, तो मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। एंड देन स्ट्रीम बैक अलोंग द करंट। और कहता है फिर ये यहां से, अब ये यहां पहुंच गया तो यहां से पहुंचने के बाद ये अगले 10 मिनट तक चलता रहता है। तो अब तो डाउन स्ट्रीम जाएगा और डाउन स्ट्रीम जाएगा तो अगले 10 मिनट में क्या कमाल करेगा, ये इससे दूर चला जाएगा। कारण क्योंकि जब अपस्ट्रीम जा रहा है, धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो 10 मिनट लग रहे हैं इस दूरी को चलने में, लेकिन अगर अब 10 मिनट चलेगा तो ज्यादा दूरी चल देगा डाउन स्ट्रीम में। तो कहता है ये जो पहुंचा है ये किसी पॉइंट बी पे पहुंच गया और ये जो बी पॉइंट पे पहुंचा है इसकी जो डिस्टेंस है ए से वो मेरे बच्चे 200 मीटर है। इसकी जो डिस्टेंस है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वो 200 मीटर। कितनी है मेरे भाई, 200 मीटर। तो सवाल में कह रहा है कि पानी की चाल ज्ञात करिए। देखो आराम से समझना, पहले डिटेल समझूंगा फिर कॉन्सेप्ट समझूंगा। अगर यहां से यहां तक वो गया 10 मिनट में तो यहां उसकी स्पीड रही होगी b माइनस डब्ल्यू। तो कितनी डिस्टेंस चल दी होगी, 10b माइनस 10w। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और जब यहां से यहां तक आया होगा तो वो आया होगा डाउन स्ट्रीम, तो b प्लस डब्ल्यू की स्पीड से। तो 10 मिनट में कितनी दूरी चली होगी, 10b प्लस 10w। आपने कहा जी ये बात भी सही है। और मेरे बच्चे इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हटा देंगे तो 200 आ जाएगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगी। अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 10b से 10b कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 10 और 10 20w आया।
20W बराबर 200 है मेरे राजा, तो W की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। यानी मोटी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि एक्चुअल में ध्यान से देखें तो 10 ही मिनट यहां नाव चली और 10 ही मिनट यहां नाव चली है। यानी नाव ने तो यहां पे भी 10 ही मिनट काम किया, नाव ने यहां पे भी 10 मिनट काम किया। लेकिन ये जो डिस्टेंस में गैप आ गया ये इसलिए क्योंकि यहां 10 मिनट के लिए पानी उल्टी डायरेक्शन में था, जबकि यहां 10 मिनट के लिए पानी दूसरी डायरेक्शन में था। तो कुल मिला के पानी ने जो 20 मिनट में काम किया है, पानी ने जो 20 मिनट में काम किया है, उसी की वजह से 200 मीटर की डिस्टेंस जनरेट हो रही है। तो आगे ऐसे सवालों में खुद ही समझना कि अगर टाइम सेम ले रखा तो मतलब 10 मिनट पानी ने यहां उल्टा काम किया, यहां 10 मिनट पानी ने सीधा काम किया। यानी यहां 10 मिनट तक पानी ने रोकी स्पीड और यहां 10 मिनट के लिए तेज भगा दी पानी ने। भाई यहां तेज भागी पानी की वजह से यहां धीरे भागी, तो 10 और 10 20 मिनट जो पानी ने कारनामा किया है वो कारनामा ही 200 मीटर आगे लेके चला गया। मतलब 1 मिनट में कितना भगा देगा? 10। तो ये आगे पानी की स्पीड 10 मीटर प्रति मिनट। अब भैया हमको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो देखो यार स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति मिनट। अब देखो यार करना क्या है कि 10 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो बटे 1000 देंगे, तो यानी 1/100 किलोमीटर की दूरी उसने चली है। कितनी देर में जी? 1 मिनट में। 1 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 1/60, तो इतनी देर में। तो 60 जीरो से जीरो गया, 6 पलट के ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 6/10 किलोमीटर पर आवर, यानी 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों उसकी स्पीड। ऑप्शन ए मेरा यहां राइट आंसर। देखिए यार इसी तर्ज पे ये सवाल बना और बहुत प्यारा सवाल है, आपको पढ़ के मजा आएगा और इतना ही जल्दी आप भी इस सवाल को सोल्व कर देंगे। बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, इतने सालों की मेहनत आप लोगों के लिए निचोड़ के रखी है मीन्स में, और यहां बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। सवाल में कह रहा है स्विमर जंप्स फ्रॉम ए ब्रिज ओवर ए कैनाल। कहता है कि भैया ये कोई पुल था, नदी के ऊपर कोई पुल बना होगा, नहर के ऊपर कोई पुल बना होगा, ठीक है जी। कहता है ये नदी जाने लग रही है, ये नदी यहां से बहने लग रही है ऐसे। तो कह रहा है एक आदमी था, वो इस पुल के ऊपर से कूदा, तो पुल के ऊपर से यहां से कूदा, तो कूदने के बाद इस आदमी ने यहां से चलना शुरू किया। कितनी दूर तक चलता रहा ये बाबू? आफ्टर दैट फर्स्ट किलोमीटर। कहता है 1 किलोमीटर जब ये यहां से चल दिया, 1 किलोमीटर कहता है इसने जब दूरी चल दी यहां से 1 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों, जब इसने ये दूरी चल दी और यहां पहुंच गया, तब इसने देखा कि एक फ्लोटिंग कॉर्क है, यानी एक फट्टा है, और वो उससे मुलाकात है। यानी आदमी तो तैर के ऐसे जाने लग रहा था और फट्टा ऐसे आने लग रहा था। आप कहेंगे यहां से कैसे पता चला फट्टा इधर आ रहा था? आराम से सवाल आगे पढ़ो। कह रहे 1 किलोमीटर के बाद उसकी एक फट्टे से मुलाकात हुई। अब मुझे नहीं पता फट्टा इधर जा रहा था या फट्टा इधर जा रहा था, प्लैंक या कॉर्क जो मर्जी समझ। कहता है ही कंटिन्यूज स्विमिंग फॉर अनदर हाफ एन आवर। 1 किलोमीटर पहुंच गया, उसका फट्टे की मुलाकात हुई। ये फट्टा इधर जा रहा था या इधर नहीं पता, लेकिन कहता है 1 किलोमीटर चलने के बाद अब आधा घंटा और चलता रहा, यानी हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट के लिए और चलता रहा। 30 मिनट के लिए राजा और चलता रहा। आपने कहा जी ठीक है। फिर क्या हुआ? एंड देन टर्न्स अराउंड। उसके बाद कहता जी ये मुड़ा, यहां से मुड़ा, और मुड़ने के बाद यानी आधा घंटा यहां पहुंचा, पहुंचने के बाद ये मुड़ा, और जब ये मुड़ा वापसी, देन टर्न्स एंड स्विम बैक्स टू द ब्रिज इन 30 मिनट्स। और कह रहा है 30 मिनट के बाद, यानी मुड़ने के 30 मिनट के बाद यहां पहुंच गया। 30 मिनट के बाद यहां पहुंच गया। 30 मिनट का समय लिया इसने यहां पहुंचने में। बहुत सुंदर। द स्विमर हैज बीन स्विमिंग विद कहां था? ब्रिज इन 30 मिनट। द स्विमर एंड द कॉर्क अराइव एट द ब्रिज एट द सेम टाइम। तो कहता है कि जो स्विमर है वो और जो फट्टा था वो दोनों के दोनों एक साथ ब्रिज पे पहुंचे। तो भैया फट्टा तो पानी से चल रहा है, अगर फट्टा पानी से चल रहा है और ब्रिज पे पहुंचा है तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जो फट्टा था, ये मान लेते हैं फट्टा था, तो जो फट्टा था भाई वो पानी की तरफ जा रहा था। आपने कहा जी हाँ। और कह रहा है जी दोनों एक साथ यहां पहुंचे, यानी फट्टा और ये दोनों एक साथ यहां पहुंचे। यहां फट्टा भी पहुंच गया और आदमी भी पहुंच गया ब्रिज के नीचे। अब सवाल में यह पूछ रहा है
कि तैराक निरंतर गति से तैर रहा है तो नहर में पानी कितनी तेजी से बह रहा है, मतलब फट्टा कितनी देर में वहां तक पहुंचा, या वो ये पूछ सकता है कि भाई फट्टे की स्पीड बताओ या पानी की स्पीड बताओ। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम हूबहू वही है जो पीछे वाला था। तो आपने बस ये दिमाग दौड़ाना है, जो मोटी बुद्धि का इस्तेमाल होना है वो ये कि भाई यहां से पानी 30 मिनट तक रोका होगा, क्योंकि पानी बह रहा है किधर, इस तरफ। पानी तो इधर बह रहा है क्योंकि फट्टा इधर गया। अगर पानी इधर बह रहा है तो हुआ क्या है कि 30 मिनट तक तो पानी ने यहां चाल रोकी होगी, और अगले 30 मिनट पानी ने गोली गेट भगाया होगा। तो पानी ने जो ये 30 मिनट में कारनामे किए हैं उसी की वजह से तो 1 किलोमीटर हुआ, यानी 30 मिनट यहां मेरे बच्चे और 30 मिनट यहां, यानी 60 मिनट में मेरे राजा पानी ने जो कार्रवाई की वो 1 किलोमीटर। अब 60 मिनट के घंटे बनाएंगे तो कितना, 1 घंटा है, यानी 1 घंटे की वजह से पानी 1 किलोमीटर यहां ज्यादा चल गया, और 1 घंटे में चली गई दूरी स्पीड होती है। तो इसका मतलब पानी की जो चाल है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 किलोमीटर पर आवर है। जो पीछे मैंने सवाल कराया हूबहू सेम सवाल था, बस वहां की लैंग्वेज में और यहाँ की लैंग्वेज में अंतर कर दिया। मीन्स हमेशा लैंग्वेज का खेल होता है, यहाँ लैंग्वेज ही बदली जाएगी। जैसे ही लैंग्वेज बदलेगा गेम बदल जाएगा। आपको यहीं तंदुरुस्त होना है। आइए बाबू देखिए यार, सेम ही कॉन्सेप्ट का ये भी क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सवाल है, मजा आएगा आपको पढ़ के। सवाल में कह रहा है द रेशियो स्पीड ऑफ ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 3:2। कहता है दो नावें हैं, एक नाव का नाम ए है और एक नाव का नाम बी है, उनकी शांत जल में पानी मतलब जो चाल है वो 3:2 है। कहता है ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द रिवर। कहता है ए और बी दोनों ने सेम पॉइंट इन द रिवर एक साथ चलना शुरू किया। ए गोज अपस्ट्रीम, सेम ए की पॉइंट एंड बी गोज डाउनस्ट्रीम। मान लीजिए आफ्टर 3 आवर द स्ट्रीम स्टॉप्स फ्लोइंग एंड ए स्टार्ट रोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भैया, ये कोई कहानी होगी। इस कहानी पे कह रहा है कि कौन जा रहा है भाई, ए गोज अपस्ट्रीम। ए को इधर ले जाते हैं भाई। अगर ए अपस्ट्रीम जा रहा है तो ध्यान देना पानी इधर बह रहा होगा, पानी इधर बह रहा होगा। और कहता है बी जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। आपने कहा जी ठीक है। कहता है सेम पॉइंट से दोनों ने चलना शुरू किया। आफ्टर 3 आवर द स्ट्रीम स्टॉप्स। कहता है 3 घंटे बाद पानी ने बहना बंद कर दिया, यानी पानी बिल्कुल स्टिल हो गया। तो मुझे अब यहां पे ये चेक करना है कि 3 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। 3 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मेरे बच्चे पीछे बताया था कि दो चीजें जब भी चलेंगी किसी भी डिस्टेंस को तो वो हमेशा ही रिलेटिव स्पीड से चलेंगी। कहीं कराया था मैंने, नहीं कराया पता नहीं। हाँ, दो चीजें जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड से चलेंगी, और रिलेटिव स्पीड में पानी का कोई यूज नहीं होना है, चाहे वो सेम में जाए या अपोजिट में। अगर सेम में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, और अपोजिट में जाएंगी तो दोनों नावों की स्पीड जुड़ जाएगी। यही काम मेरे राजा मुझे इस सवाल में करना, और कछू नहीं भैया। अब ये बताओ ए और बी दोनों की चाल का अनुपात कितना है, 3:2। तो 3 और 2 को जोड़ोगे तो मेरे बच्चे कितना आया, 5। मैं 3 मान ली, एक की स्पीड 2 मान ली, मतलब एक को 3 किलोमीटर पर आवर, एक को 2 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 3 घंटे बाद इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो 3 घंटे में सर रिलेटिव स्पीड होगी 5, तो 3 घंटे में कितनी दूरी हो जाएगी, 15। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 घंटे के बाद बी यहां होगा और ए यहां होगा, और इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर। अब कह रहा है मेरे राजा, कहता है नाव वहीं की वहीं जाम हो, मतलब पानी वहीं की वहीं रुक गया। अब पानी नहीं चलेगा, नाव ही चलेगी, यानी शांत जल की कहानी। अब कह रहा है जी हुआ क्या, ए स्टार्ट्स रोविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहता अब ए ने उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, यानी अगर इधर जा रहा था तो इधर जाना शुरू कर दिया। अब मैं व्हाइट पेन यूज कर रहा हूं ताकि समझ पाए। कहता ए ने अब डायरेक्शन इधर कर दी, अब ए इधर है और बी भी इधर है। आपने कहा जी मामला तो सेट है, बात समझ में आ गई। अब आ गया हुआ, अगर ऐसी बात है तो सवाल में ये कह रहा है, और ए की स्पीड ध्यान रखना क्या है, 3, और बी की स्पीड क्या है, 2, दोनों सेम डायरेक्शन में चल दी। तो मुझसे सवाल में कह रहा है बताओ कितनी देर के बाद दोनों, जब ये धारा रुकी यानी पानी रुका, उसके कितनी देर बाद ए बी को पकड़ लेगा। तो वही चोर पुलिस वाला काम हो गया। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पुलिस यहां है, चोर यहां है, तो भैया कितनी दूरी ज्यादा चलनी होगी, 15 किलोमीटर। किस स्पीड से चलेंगी जी, रिलेटिव। और मैंने कहा था डाउन स्ट्रीम हो या अपस्ट्रीम।
अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी पानी का यूज नहीं, अपोजिट जाए तब भी पानी का यूज नहीं। अगर सेम में जा रहे हैं तो इसमें से घटा देंगे, 3 में 2 गया, एक की स्पीड से 15 घंटे, 15 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे। यानी 15 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों दोनों नाव एक दूसरे को पकड़ लेगी, यानी मिल लेगी। 15 घंटे बाद दोनों नाव आपस में मिल जाएगी। ये मेरे सवाल का राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल मैं पिछले कई साल से आपको करा रहा हूं, मेरे आपने क्लास नोट्स में भी देखा होगा, मैं बहुत कराता हूं मीन्स में इस सवाल को, लेकिन आज तक आया नहीं, पता नहीं क्यों। हो सकता है इस बार आपकी किस्मत अच्छी हो, आप पढ़ रहे हैं। और राजा आप रोज कमेंट तो करते हैं कि क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाइए, क्लास रोज रखा करिए, मीन्स की मैं रोज ही रखता हूं, लेकिन आपसे वीडियो लाइक नहीं होती है, आपसे वीडियो शेयर नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज दिन का इतना टाइम निकालूं, इतने सारे बैचेज होते हैं, रेलवे हुआ, जीडी हुआ, उसके बाद अपने रेगुलर बैचेज, और फिर आपके लिए काम करूं, तो मेरे भाई ये जिम्मेदारी आपकी भी है ना कि आप भी वीडियो को शेयर करें। देखिए अगर सवालों का लेवल हल्का लग रहा आपको है तो मत करना। कह रहा है जी, प्रियंका वॉज गोइंग इन ए बोट, सडनली हर कैप फेल इन टू द वाटर एंड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम हर बैकवर्ड्स विद द स्ट्रीम। कहता है प्रियंका अपनी नाव से जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। इस शब्द पे गौर करना, पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी, यानी प्रियंका जा रही थी, टोपी उड़ी और पीछे की तरफ पानी में बहने लगी। इसका मतलब प्रियंका किधर जा रही होगी, अपस्ट्रीम जा रही होगी, पानी के अगेंस्ट जा रही होगी। टोपी उड़ी, पानी ले गया टोपी को बहा के। देखो भाई समझो, क्या समझाता हूं भाई। प्रियंका जो थी ये समुद्र का किनारा है भैया, ठीक है। प्रियंका यहां से चली और जब यहां कहीं पहुंची तो प्रियंका ध्यान रखना चल रही थी डाउन स्ट्रीम ना अपस्ट्रीम। पानी की डायरेक्शन में यहां लहराते हुए दिखा देता हूं कि पानी इधर जा रहा है, प्रियंका इधर जा रही है। तो कह रहा है प्रियंका अपस्ट्रीम जा रही थी, यानी प्रियंका बोट प्लस वाटर नहीं, बोट माइनस वाटर की स्पीड से जा रही थी। लेकिन प्रियंका की टोपी उड़ी और उड़ के बहने लगी उसके पीछे, तो प्रियंका इधर जा रही थी उसके पीछे, तो प्रियंका की टोपी तो डब्ल्यू स्पीड से ही बहेगी ना, पानी की स्पीड से। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है द बोट kept on मूविंग 12 more minutes with stream, नहीं यहां गलती है भाई, विद नहीं, against the stream when Priyanka realized that her cap fell into the water, she took a U-turn and row with the stream. row with stream against, स्पेलिंग पे मत जाना, जगह कम है। आइए भाई, अब सवाल में कह रहा है कि टोपी उड़ गई, उसके 12 मिनट बाद तक प्रियंका लगातार अगेंस्ट द स्ट्रीम चलती रही। तो भैया 12 मिनट तक टोपी समझो इस पॉइंट पे उड़ी थी, तो प्रियंका तो इधर जा रही है बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड से, और वाटर जा रहा है इधर डब्ल्यू की स्पीड से। तो मैंने मान लेना कि इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी। तो मेरे बच्चे ये बताओ 15 मिनट में इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो आपको रिलेटिव स्पीड लेंगे तो बी से बी कट जाएगा, रिलेटिव स्पीड आई बी, क्योंकि अपोजिट में जुड़ जाती है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटा, तो बी की स्पीड से 15 मिनट में ना कितना 12 मिनट में इतनी दूरी चल देगी। इसका मतलब मेरे बच्चे जब प्रियंका को ये रियलाइज हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई, इसकी टोपी उड़ गई, तब ये कितनी दूरी चल चुकी थी, तब प्रियंका यहां थी और मेरे बच्चे टोपी भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस चली होगी भाई। टोपी लेट से यहां पहुंच गई होगी, प्रियंका तब यहां होगी और टोपी यहां होगी, तो टोपी यहां से डब्ल्यू की स्पीड से चल रही होगी और प्रियंका भी यहां थी। अब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई, तो कहता है वो मुड़ी, सीटों के यू टर्न एंड रो विद द स्ट्रीम, और फिर धारा के दिशा में चलने लगी। यानी अब प्रियंका यहां से आते आते यहां पता चला तो मुड़ी तो बोट प्लस वाटर की स्पीड से इधर चलने लगी, और पानी मेरे भाई डब्ल्यू की स्पीड से जा ही रहा था, आगे पानी जा रहा था, मतलब टोपी चल रही थी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है जी। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है मेरे बच्चे 12 अभी कैलकुलेट की, ये है 12 अब समझो ये पुलिस है, ये चोर है। अब पुलिस चोर का पीछा कर रहा है। द स्ट्रीम टू कैच हर कैप एंड द पॉइंट वेयर सी कॉट द कैप इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर सी स्टार्टेड।
अब कहता है कि उसने टोपी को एग्जैक्टली वहीं पकड़ा जहां पे, उसने टोपी को एग्जैक्टली वहीं पकड़ा जहां पे मेरे प्यारे बच्चों, मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से। यानी अब कहता है कि प्रियंका ने टोपी को एग्जैक्टली यहीं पकड़ा जहां से इन्होंने चलना शुरू किया था। तो टोपी को वहीं पकड़ा जहां से चलना शुरू किया था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो अगर समुद्र किनारे से चली थी तो यहां पे टोपी पहुंची जिस समय, उसी समय यहां प्रियंका पहुंची। इफ हर कैप फेल इनटू द वाटर 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और कह रहा है टोपी अगर यहां गिरी थी तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। Where sister, if her cap fell into the water 3 किलोमीटर away from the starting point, then find the speed of stream। तो कहता पानी की चाल ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी। आए अब कहानी यहां पे ये समझने की और कुछ करना ही नहीं, दिमाग नहीं दौड़ाना, कि भाई पुलिस यहां से भाग रही है, चोर यहां से चल रहा है, और अब हमें देखना है कि पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। तो भाई पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 12 भी, बिल्कुल ठीक है। और पुलिस और चोर के बीच की रिलेटिव स्पीड लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों B+W होगी यहां पे, और ये है W की स्पीड होगी यहां पे। तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, W घट जाएगा तो B आएगा। तो भैया कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। यानी अगले 12 मिनट में मेरे बच्चे प्रियंका उस टोपी को पकड़ लेगी। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब सरकार ये हो गया कि 12 मिनट में प्रियंका तो यहां से यहां पहुंच गई, और अगले 12 मिनट में टोपी यहां से यहां पहुंच गई। अब अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो ये बताना कि शुरुआत में टोपी यहां पे थी, सबसे स्टार्टिंग में टोपी यहां थी और प्रियंका यहां थी, तो 12 मिनट में प्रियंका तो यहां से यहां पहुंची और टोपी यहां से यहां पहुंच गई थी 12 मिनट में। आपने कहा जी हां। तो मेरे बच्चे अगर टोपी को 12 मिनट लगे यहां से यहां तक आने में, और अब फिर मैंने प्रूफ करके दिखाया अगली लाइन में आपको कि अगले 12 मिनट में, मतलब 12 मिनट में टोपी यहां से यहां पहुंची थी और अगले 12 मिनट में टोपी यहां से यहां पहुंच गई, तो 12 और 12 मेरे बच्चे 24 मिनट, यानी 24 मिनट का समय लगा टोपी को यहां से यहां आने में, यानी पानी को यहां से यहां आने में 24 मिनट का समय लगा। और 24 मिनट में कितनी दूरी चली पानी ने, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर की दूरी चली है, 24 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 24/60। तो भैया 12 दूनी 24, 12 5 60, 5 पलट के ऊपर 5 थी 15/2, यानी 7.5 किलोमीटर। तो पानी की चाल आएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। मेरा ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। फिर से एक बार जल्दी से समझाता हूं, ध्यान से देखना, खटाखट यहां समझाता हूं। देखो यार, सवाल में कह रहा है ये समुद्री किनारा है, ठीक है जी, यहां से एक नाव चली, उसमें प्रियंका बैठी हुई थी। जब प्रियंका यहां पहुंची तो प्रियंका चल रही थी बोट माइनस वाटर की स्पीड से, बोट माइनस वाटर की स्पीड से इस तरफ। टोपी गिरी और टोपी चलने लगी इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से टोपी पीछे चलने लगी। तो कहता है 12 मिनट बाद प्रियंका को यह रियलाइज हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई। तो मतलब 12 मिनट तक टोपी चल के यहां से यहां तक कहीं पहुंची होगी, और प्रियंका 12 मिनट में यहां से यहां पहुंच गई। तो मैंने फिर ये कहा कि भाई अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, टोपी इधर पानी इधर, मतलब प्रियंका इधर, तो 12 मिनट में कितनी दूरी चल लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकाली तो बताई थी 12 भी, यानी मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी 12 भी है। अब प्रियंका भी इधर जा रही है, टोपी भी इधर जा रही है, तो प्रियंका इतनी दूरी को कितनी देर में ट्रैवल कर लेगी। तो हमने फिर रिलेटिव स्पीड लगा के निकाला, क्योंकि पहुंचना तो दोनों को यहां था, और सवाल में कह रहा है जिस समय टोपी यहां पहुंची उसी समय प्रियंका यहां पहुंची। तो प्रियंका अगर टोपी को पकड़ना चाहती है, पुलिस अगर चोर को पकड़ना चाहती है, तो उसे इतनी दूरी चलनी होगी। किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड से निकालेंगे, फिर 12 मिनट लग रहे हैं, मतलब टोपी को यहां से यहां तक आने में फिर 12 मिनट लगे, और प्रियंका को भी यहां से यहां तक आने में 12 ही मिनट लगे, और यहां पे 12, तो 12 और 12 24। तो 24 मिनट में टोपी ने 3 किलोमीटर की दूरी चली। उसने कहा था यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर है, तो 24 मिनट में 3 किलोमीटर, तो भैया 1 घंटे में कितनी, ये मेरा आंसर। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहे हैं शिप इज 77 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए शोर। एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। 77 किलोमीटर की दूरी पे एक समुद्री जहाज है। देयर इज ए होल in the ship from which 270 upon 11 ton of water comes in the ship for every hour। कह रहा है जिसमें से 270/11 टन पानी हर घंटे इस जहाज के अंदर आता है। यानी मेरे बच्चे 270/11 टन पानी इस जहाज में हर घंटे अंदर आ रहा है। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। एंड देयर इज एन अनदर आउटलेट टैप। कहता है एक और ऐसा पंप लगा हुआ है जो पानी बाहर फेंकता है, विच थ्रोज आउट 12 टन ऑफ वाटर एवरी आवर, जो हर घंटे 12 टन पानी बाहर फेंक देता है। यानी इतना पानी आया
और इतना पानी बाहर फेंक दिया, 12 टन पानी बाहर फेंक दिया, तो फिर भी हर घंटे कितना पानी रह गया चेक करना पड़ेगा। तो भाई 11 12 132, 270 में 132 घटाओगे तो आएगा 138 बटे 11, यानी इतना टन पानी हर घंटे जहाज में जमा होता रहेगा। भाई इतना पानी आया, इतना बाहर निकल गया, यानी हर घंटे 138 बटे 11 टन पानी तो जहाज में इकट्ठा होता रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संकोच नहीं। आपने कहा सर बात तो सही है, अब आगे बताइए। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात ये, तो आगे सवाल में कह रहा है सो फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप सो दैट व्हाइल इट इज अबाउट टू सिंक another rescue ship which is coming towards it with a speed of 6 km per hour can save it and 69 ton of water is sufficient to sink that ship। सवाल में कह रहा है कि भाई 69 टन पानी से जहाज पूरी तरीके से डूब जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों 69 टन पानी से जहाज डूब सकता है, तो बाबू हमको एक बात समझनी है कि भाई 69 टन पानी जैसे ही जहाज में इकट्ठा होगा जहाज डूब जाएगा। और एक घंटे में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है जहाज में? 138 बटे 11। 11 पलट के मेरे राजा ऊपर कट रहा है, 9 दूनी 18, 2 6 12 कट रहा है, 69 कम 69 दूनी 138। यानी मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि भाई हर 11 बटे 2 घंटे के बाद, हर 11 बटे 2 घंटे के बाद, या हर नहीं मतलब टोटल कुल मिला के ये कह रहे हैं कि 11 बटे 2 घंटे के बाद ये जो जहाज है ये पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा। 11 बटे 2 घंटे के बाद मेरे बच्चों ये जहाज पानी में पूरी तरह डूब जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि भाई 11 बटे 2 घंटे हैं जहाज को बचाने के लिए। अब मान लेते हैं कि यहां पे समुद्री किनारा है, ठीक है जी, और यहां ये जहाज थी जो समुद्र में थी, और यहां पे इस जहाज में एक लीकेज हो गया जिससे पानी भर रहा है, कुछ पानी बाहर निकालने का है। अल्टीमेट गेम ये है कि 11 बटे 2 घंटे में जहाज डूबने वाला है। अब कहता है जी हमने एक जहाज यहां से निकाला, एक जहाज यहां पे खड़ा था, रेस्क्यू शिप था, इसको भेजा कि भैया 6 किलोमीटर पर आवर की तेरी स्पीड है, ठीक है, और 77 किलोमीटर की दूरी है दोनों जहाजों के बीच की, और तूने इस जहाज के पैसेंजर को बचाना है, माने दोनों जहाजों को आपस में मिलाना है। अगर दोनों जहाज मिल गए तो प्रैक्टिकली समझो कि बचा लेगा वो जहाज को, मतलब उसके पैसेंजर को। अब कह रहा है कि इस जहाज की क्या स्पीड रखी जाए, तो मान लेते हैं 20 स्पीड। आपको मैंने बताया कि बोट एंड स्टीम में जब भी अपोजिट में जाएंगे या सेम में जाएंगे तो पानी का रोल अपने आप हट जाता है रिलेटिव स्पीड लेते तो यहां रिलेटिव स्पीड हो जाएगी b+6। तो b+6 स्पीड से 11 बटे 2 घंटे का वक्त लगेगा और 77 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय कर लेनी। 11 से काटा 7, 7 दूनी 14, तो b की वैल्यू आई 14 में 6 गया 8, यानी 8 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों नाव की चाल हो जाएगी। यानी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चलेगी तो कहानी सेट है। आइए मेरे बच्चे, बहुत है खूबसूरत सवाल, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि काम करने की जगह मिल जाए। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल में मेरे राजा कह रहा था पॉइंट ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्टीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। कहता है शांत जल में नाव की जो चाल है, बोट की जो स्पीड है वो तो है राजा 18 किलोमीटर पर आवर, और पानी की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा जी मान ली बात है। अब कह रहा है इट टेक्स ए टोटल ऑफ 11 आवर टू रो अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट वाई टू वाई जेड। तो सवाल में हमें यह कह रहा है कि भैया बिंदु x से बिंदु y तक धारा के प्रतिकूल चलती है और फिर बिंदु y से बिंदु z तक धारा के अनुकूल नाव चलाने में कुल 11 घंटे लगते हैं। बहुत बढ़िया जी। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन y टू z। कहता है x से y की जो दूरी है वो y से z की जो दूरी है उसका 1/3। ठीक है जी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो कहता है भाई ये बताओ कि जो नदी है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, जो नाव है उसने कितनी दूरी चली थी, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कुल मिला के कितनी दूरी चली थी।
तो मेरे राजा कह ही रहा है कि ये कोई पॉइंट है एक्स, ये कोई पॉइंट है वाई, और ये लेट से कोई पॉइंट है जेड। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो कह रहा है एक्स से वाई तक तो गई थी वो अपस्ट्रीम, उसके बाद वाई से जेड तक गई वो डाउनस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ ए बोट, ठीक है। और कहता है 11 घंटे लिए उसने, इट टेक्स ए टोटल ऑफ 11 आवर टू रो अपस्ट्रीम। 11 घंटे लिए हैं अपस्ट्रीम जाने में फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट वाई टू पॉइंट जेड। और पॉइंट वाई से पॉइंट जेड जाने में, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चलने में उसने कुल मिला के मेरे राजा जो समय लिया है वो 11 घंटे का समय लिया है। और साथ में ये भी कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। कहता है एक्स वाई की जो डिस्टेंस है वो वाई से जेड की जो डिस्टेंस है उसका 1/3 है। मतलब वाई से जेड की डिस्टेंस अगर 3 है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वाई टू जेड, मतलब ये डिस्टेंस मेरे राजा 3 है, तो वो कह रहा है कि ये डिस्टेंस 1 है। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। आपने कहा मामला सुलटाओ सर, आगे बढ़ो। अब हमें पता है कि एक्स से वाई तक वो गई अपस्ट्रीम, तो स्पीड कितनी होगी एक्स से जाने की, तो 18 में 3 गया 15। मुझे समझाना इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूं, आप समझदार हो। लेकिन वाई से जेड जो गई वो गई मेरे बच्चे डाउनस्ट्रीम, तो वहां स्पीड 18 और 3 21 किलोमीटर पर आवर। बहुत सुंदर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बोट बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो कहता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल के बताइए। मेरे बच्चे आपने एवरेज स्पीड निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा था मेरे से, मैंने वहां बताया था कि ऐसे में इनका एलसीएम ले लो। 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा जी, 21 5 105, 15 7 105। तो जो मैं डिस्टेंस मानू ना वो 1 गुना 105 और 3 गुना 105 मान लो। और एक्चुअल में जो उसने पूछा है आपसे वो यही पूछा कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो 3 गुना 105 और 1 गुना 105 यानी 4 गुना 105 मेरे हिसाब से डिस्टेंस आएगी। कब, जब मैं अपने हिसाब से ये चीजें मान रहा हूं। आपने कहा ठीक है, लेकिन इस हिसाब से देखें तो 15 की स्पीड से जाएंगे तो यहां कितने घंटे लगेंगे, 7। और 21 की स्पीड से जाएंगे तो 21 5 105, 15 घंटे लगेंगे। तो यहां मेरे राजा 15 घंटे लग गए, यहां मेरे राजा 7 घंटे लगे। तो हमने जो डिस्टेंस अपने हिसाब से मानी है उस हिसाब से तो यहां से यहां और यहां से यहां जाने में 7 और 15 22 यूनिट घंटे लगेंगे या 22 घंटे लगेंगे हमारे हिसाब से। अगर टोटल डिस्टेंस हम वो मानते तो हमारे हिसाब से 22 घंटे लगेंगे, जबकि एक्चुअल में घंटे लग रहे हैं 11। एक्चुअल में सवाल में कहा ना कि भाई 11 घंटे का समय लिया, तो हमारे हिसाब से एक्चुअल कह रहा 11, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे हिसाब से आधी आ रही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस भी मेरे राजा हमें आधी ही लेनी पड़ेगी। तो 2 से काटेंगे 2, 105 दूनी 210। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स से वाई और वाई से जेड यानी टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस 210 किलोमीटर है। ये मेरे सवाल का राइट आंसर हो। अब ईमानदारी से बताइए क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पाए कि नहीं, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, या कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो खुल के समझाना। आइए बाबू, सवाल में कह रहे हैं यदि धारा के प्रतिकूल, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:1, यानी वो ये कह रहा है कि अपस्ट्रीम में स्पीड तो मेरे बच्चे बन रही है 8, और पानी की जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है वो 1 है। तो नेचुरल सी बात है बोट की जो स्पीड होगी वो 9 होगी। आप कहें क्यों, क्योंकि 9 में से 1 घटाएंगे तभी तो 8 आएगा। भाई अपस्ट्रीम में तो बोट माइनस वाटर है। आपने का मामला तो सेट कर दिया सर आपने। अब कह रहा है कि इफ द बोट कैन, और ध्यान रखना ये रेशियो है, एक्चुअल नहीं था ये 8, एक रेशियो लिया था मैंने सारा। अब कह रहा है कि भाई जो नाव है इसको 500 किलोमीटर जाने में 20 घंटे लगते हैं, एंड इफ द बोट कैन ट्रेवल 500 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम जाती है तो राजा, अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, बोट प्लस वाटर 9 और 1 10 यूनिट है। तो 20 घंटे में जो ये डिस्टेंस चल रही है वो कितनी चल देगी, 200 यूनिट इस हिसाब से, जबकि एक्चुअल में डिस्टेंस चल रही है 500 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 बटे, मतलब 500 बटे 200। तो एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 आ गई। तो अगर सवाल में गलती से ये पूछा होता कि इसकी स्पीड बताओ, तो इसकी स्पीड हो जाती 45/2 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड पूछी होती तो मेरे राजा जाती 5/2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मजे की बात बस आपके साथ यही है कि ये पूछा ही नहीं आपसे।
अब आपसे सवाल में जो पूछा है वो मेरे भाई ये पूछा है 20 और देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन द सेम टाइम। तो कहता है जो नाव है वो 20 घंटे में स्टिल वाटर में कितनी दूरी चल रही। तो भैया 45/2 उसकी स्पीड है और पानी चल ही नहीं रहा, नाव ही चल रही है, तो कितना टाइम लेगी? 10 2 ढाई 20, 45 दूनी 450, यानी मेरे बच्चे 45 ढाई 450, यानी डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? या आप 9 को ही 20 से गुना करें फिर 5/2 से करें, मतलब कुल मिला के वही अलग नहीं आना। कहता है स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर इन द रेशियो 3:2। शांत जल में नाव ए और बी की गति 3:2 के अनुपात में। धारा की दर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए शांत जल में नाव ए और बी की गति का अनुपात 3:2 दे रखा है। मेरे बच्चे 2 बोट है, एक बोट ए है और एक बोट बी। इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो मेरे राजा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3:2। आपने कहा जी सहमत है। रेट ऑफ करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर और पानी की जो चाल है मेरे बच्चे वो 10 किलोमीटर पर आवर है। बोथ बोट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू डाउन स्ट्रीम एट द सेम टाइम आफ्टर बोट बी रीचिंग पॉइंट क्यू in return journey it is powered by engine due to which the speed of the boat in still water is increased by 70% while return boat A turned to point Q as usual. Both the boat returned back to point P at the same time. Then what is the speed of boat? बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है दोनों नावें बिंदु P से बिंदु Q तक एक ही समय पर धारा के अनुकूल दिशा में चली जाती हैं। नाव B बिंदु Q पर पहुंचती है, वापसी की यात्रा करती है, इंजन द्वारा संचालित किया जाता है जिसके कारण उस शांत जल में नाव की गति 70% बढ़ जाती है, जबकि नाव A हमेशा की तरह बिंदु Q पर वापस आ जाती है और दोनों नावें एक ही समय पर बिंदु P पर वापस लौट आती है। समझाता हूं। वो ये कह रहा है ये कोई कहानी है जिसका नाम P और Q रखा है, P और Q रखा हुआ है। हो क्या रहा है मेरे राजा? हो ये रहा है कि दोनों की दोनों नावें यहां से चलती हैं एक साथ, यहां पे पहुंचती है और फिर वापसी आ जाती है और दोनों नावें एक साथ पहुंचती हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इनमें से एक नाव आफ्टर बोट बी, देखो पॉइंट क्यू डाउन स्ट्रीम द सेम टाइम, आफ्टर बोट बी रीचिंग, ये होना ये चाहिए था बोट बी या आफ्टर रीचिंग पॉइंट क्यू बोट बी इन रिटर्न जर्नी इट इज पावर्ड बाय इंजन ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 70%। ये कह रहा है कि भाई ए की स्पीड तो पहले ही ज्यादा है, तो ए तो अपना जा रहा है और फिर वापसी घूम के आ रहा है, लेकिन जो बी है उसकी स्पीड तो स्लो है, तो जा तो रहा है वो स्लो स्पीड से, लेकिन जब वापसी आता है तो उसके साथ एक और इंजन लग जाता है और स्पीड जो उसकी 70% बढ़ जाती है। इस वजह से दोनों एक ही साथ पकड़ लेते हैं इस पॉइंट को, एक ही साथ मेरे बच्चे पकड़ लेते हैं इस पॉइंट को। तो सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भाई बताओ फिर नाव ए की गति क्या होगी, बी की गति क्या होगी, ये वो ड्रामेबाजी पूछ रहा है। आओ, तो दोनों नाव एक ही समय पर बिंदु बी पी पर वापस लौटती है, तो नाव ए की गति आपके हिसाब से क्या होगी, ये हमारा सवाल है। देखिए यार, समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों ही नावें, आपको ये समझना होगा, एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। भाई यहां से यहां गई ए भी और बी भी और फिर वापसी भी आई, बीच में क्या हो गया, स्पीड में लोचा हुआ, बाकी लोचा कुछ नहीं था। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों पहले मैं ए की बात कर लेता हूं। अगर जो पहले वाली नाव है इसकी स्पीड में ए मान लेता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, ए मान लेता हूं, तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए स्पीड से गई, डिस्टेंस का फॉर्मूला, और उसी स्पीड से वापसी आई, यानी यहां से तो गया होगा तो बोट प्लस वाटर, यहां से बोट माइनस वाटर, तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र आप जानते हैं क्या, कि ए यानी बोट का स्क्वायर माइनस वाटर का स्क्वायर अपोन में क्या रहता है भैया। अगर हमें सेम टाइम ले रहे हैं, यानी जितना समय यहां लगा उतना ही समय बी को भी लगा है, तो आने जाने का समय का योग है, तो यहां 2a आएगा, और इनटू में सम ऑफ टाइम मान लेते हैं कि भाई टी घंटे का समय लगा होगा। फिर से समझाता हूं भाई, ए की स्पीड को मैं ए मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बस पेशेंस रख के मेरी बात को सुनना, परेशान नहीं होना।
ए की स्पीड में ए मान ले रहा हूं, तो ए प्लस वाटर स्पीड से गया होगा और यहां मान लेते हैं ए माइनस वाटर स्पीड से आया होगा। हाँ है ना, उसने कहा ना पॉइंट पी से क्यू तक डाउनस्ट्रीम पे चलते हैं, तो यहां से ए प्लस वाटर हो गया, यहां से वापसी आया तो ए माइनस वाटर हो गया, तो डिस्टेंस निकालने का पीछे जो फार्मूला बताया वही लगा दिया मैंने। आपने कहा जी ठीक है बात, अपने को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ गया ये सेकंड केस में, जो स्पीड थी वो थी बी, तो जाते वक्त तो बी प्लस डब्ल्यू स्पीड से गया, लेकिन जब आया तो कहता है कि स्पीड हो गई 1.7 बी माइनस डब्ल्यू। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यानी जाते वक्त तो बी प्लस डब्ल्यू स्पीड थी, लेकिन आते वक्त जो स्पीड हुई मेरे राजा वो 1.7 बी माइनस डब्ल्यू रही। ठीक है भाई, और जब वापसी आए तो टाइम कहता है तब भी वही लगा है, और यहां इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालने पे जाएंगे, मतलब जब इनको जोड़ेंगे तो डब्ल्यू से तो डब्ल्यू कट जाएगा, ये आ जाएगा 2.7 बी, 2.7 बी, 2.7 बी। तो दोनों ने ही एक डिस्टेंस चली, तो हमसे पूछ रहा है नाउ ए की चाल ज्ञात करिए। अब मेरे बच्चों इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि टी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो टी से तो कहानी कट गई। आपने कहा जी हाँ, असली जो यूज है वो बी और डब्ल्यू का होना, बी डब्ल्यू ए डब्ल्यू का। आपने कहा हाँ। अब मेरे बच्चों ये सवाल हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत लेंथी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, सोल्व करना तूफान मचा देगा आपके दिमाग में। ऐसा सवाल जब भी पेपर में आएगा, और मैंने ऐसे 2-3 सवाल लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो पाए, अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो आपको एक ही काम करना, और वो काम कुछ और नहीं, सिंपल आपको आंसर से वैल्यू उठानी, मतलब ऑप्शन से वैल्यू उठा लेनी, और कुछ नहीं करना। अब बाबू हमें ऑप्शन उठाना है। देखो वाटर तो हमें दे रखा है, तो वाटर में तो कोई लफड़ा है ही नहीं, कहो तो मैं डायरेक्ट वाटर रख ही देता हूं यहां पे 10। तो ये था बी माइनस डब्ल्यू, यहां बी प्लस डब्ल्यू, और ये था 1.7 बी माइनस डब्ल्यू। अरे फिर डब्ल्यू रख दिया यार, तो ये 10 रखना था और ये माइनस। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां 10 का वर्ग अगर आप करने जाएंगे, अगर आप यहां 10 करेंगे, 10 डब्ल्यू की वैल्यू तो 10 है, 10 का वर्ग 100। अब मेरे बच्चे हमें इस सवाल को ऑप्शन से उड़ाना चाहिए। कैसे? मुझे पता है कि ए की स्पीड 3 थी और बी की 2, तो ए की वैल्यू पूछी, तो मेरा पहला दिमाग में जो लॉजिक जाएगा वो यही जाएगा कि सर क्यों ना मैं ए की वो वैल्यू लूं जो 3 से भाग जाती हो। तो भाई 3 से भाग जाती ए की वैल्यू दिखाई दे रही है 30। अगर मैं इसको 30 ले लेता हूं तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 20 हुआ, नेचुरल सी बात है। और अगर ये 30 है तो 30 का वर्ग कितना हुआ 900, 30 का वर्ग कितना हुआ 900, 900 में से हो गया 800, और बटे में क्या हुआ जी 30 दूनी 60, 60, 60 से काटोगे 0 से 0 आया, 40/3 किलोमीटर डिस्टेंस। अब मैं यही देखता हूं कि यहां 40/3 आ रही कि नहीं आ रही है। तो बी को अगर मेरे बच्चे मैं 20 रख रहा हूं तो 20 और 10 30 आया, बिल्कुल ठीक है सर। यहां मेरे बच्चे क्या है, तो भाई 20 को 17 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, 34 सॉरी बी की वैल्यू 20 ले रहे थे, तो 17 दूनी 34, 34 में से 10 गया 24 आया। बात तो ये भी सही है सर। और यहां बी की वैल्यू 20 रखेंगे तो 27 दूनी 54, तो ये आ जाएगा 54। सर बिल्कुल ठीक है। अब हमें देखना है कि नीचे क्या आना चाहिए 3, तो 3 आने के लिए भैया 6 से काटें, 6 नीम 54 और 6 चौक 24, बिल्कुल ठीक है। 3 तिया 9, 3 ढाई 30, तो देखो ये भी 10 चौक 40/3 आ गया, यानी मेरे पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर गया, ये मेरा राइट आंसर है, यही मेरा राइट आंसर है। अब आपका एक सवाल खड़ा हो सकता है कि ना सर हम तो 20 रख के चेक करेंगे। मेरे बच्चे कोई बुराई नहीं है, 20 रख के चेक करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम 20 रख के चेक करते हैं। अगर हम 20 रख के मेरे राजा चेक करेंगे तो ध्यान से बस मेरी बात समझना, अगर मैं इसकी वैल्यू 20 ले लेता हूं तो 3 यूनिट 20 है, तो 1 यूनिट आएगा 20/3, तो 2 आएगा 40/3। आपने कहा ठीक है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं और इसे 20 ले लें मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे 20 ले लूं तो 20 का वर्ग हो गया 40। अगर मैं ये 20 ले लेता हूं तो 20 का वर्ग ना 20 का वर्ग कितना हो गया 400, 400 में से हो गया मेरे बच्चे 300, और नीचे 20 लेता हूं तो 20 दूनी आया 40।
जीरो से जीरो काट दिया, और अच्छे से काटेंगे तो 15/2 आया, यानी यहां बटे में 2 आ रहा है कहानी। अब यहां लाते हैं, अगर b का मान 40/3 रखेंगे तो 40/3 और 10 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 70/3। आपने कहा जी मामला सेटल है। यहां अगर मैं 40/3 रखूंगा, मतलब 40/3 रखेंगे तो 17 चौको हो जाएगा 68, 68/3 आया, और यहां 10 है तो यह आएगा 3 × 30, 68 में से 30 गया मेरे बच्चे, 38/3 आएगा। आपने कहा जी मामला तो सेटल है। अब आइए नीचे, b की वैल्यू 40/3 रखेंगे तो भैया 27 चौक करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 7 28 भाई, ये b की वैल्यू अगर हम 40 रखेंगे तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 27 × 4 आएगा, 27 गुना, अरे हट जा बाबू, 27 × 4 आ जाएगा, और बटे आ जाएगा 3। अब मुझे देखना है क्या इसमें बटे 2 बनने के चांसेस हैं। आप कहते हैं जी चेक कर लेते हैं, और तो क्या ही है। अब चेक करने के लिए मुझे एक बात समझ में आ रही है, क्या कि सर बटे में यहां 4 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 तो पूरा ही खत्म हो रहा है, 2 यहां कट गया, 2 यहां कट गया, तो बटे 2 आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। भाई बटे में 4 ही तो था, और वो 4 2 यहां इससे कट गया और 2 इससे कट गया, यानी बटे में तो 2 बचा ही नहीं, और बटे 2 बचा नहीं तो इसका मतलब ये आपस में बराबर आएंगे ही नहीं। बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन मेरा गलत है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 30 क्यों लिया। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, मेंस लेवल पे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप डायरेक्ट सबसे पहले उस ऑप्शन को ट्राई करिए जिससे कैलकुलेशन आसान दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, नहीं होगा तो कट जाएगा, तो एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू तो हमने छांट दी जो सबसे जल्दी कट गई, है ना। अब बाकियों में ट्राई करना है, फिर सिस्टमेटिक करना है। लेकिन अगर गलती से यही आंसर हो तो आपसे बड़ा विजेता कौन फिर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आइए इसी तरीके और भी सवाल ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। आइए, तेरे कुर्बान जावा, तेरे नरनान जावा। आइए राजा, ए बोट गोज ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड कम बैक्स डाउनस्ट्रीम। कहता है एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल 144 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापसी आती। कह रहे बोट गोज ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड कम बैक डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 144 मिनट। 144 मिनट में ये कारनामा कर देती है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बिकम दिस % ऑफ द ओरिजिनल टाइम टेकन टू द सेम जर्नी विल बी दिस। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है मान लेते हैं एक बोट की स्पीड है b और वाटर की स्पीड है w। तो एक सर्टेन डिस्टेंस को जाना और फिर वापसी आने में जो डिस्टेंस होगी उसका तरीका होगा बोट का स्क्वायर माइनस w का स्क्वायर अपॉन में 2b, और टाइम लग रहा है 144 मिनट, घंटे बनाएंगे बटे 60। दूसरे केस में कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बिकम्स 66.6666%, क्योंकि 66.6666%, कोई हम 66.67 लिखते हैं, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। आपने कहा हाँ मामला तो ये सेट है सर। तो इसका मतलब अगर पहले बोट की स्पीड 3 थी तो अब कह रहा है कि बोट की स्पीड हो गई 2, तो बाबू इसे 3 भी मान लेते हैं शुरुआत में, तो अब हो गई 2 भी। आप कहेंगे अगर ऐसा होगा तो ये डाटा चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अगर ये 3 है तो 3 का वर्ग होगा 9, और ये 3 भी होगा तो गुना करेंगे 3 दूनी 6 आएगा। बिल्कुल सही है सर, लिख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब सेकंड केस में कह रहा है कि स्पीड हो गई 2b, तो ये आएगा 4b स्क्वायर माइनस w स्क्वायर अपॉन में मेरे राजा 4b आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू बी करना था, b की वैल्यू 2b है, और यहां जो टाइम ले रही है वो 224 मिनट है मेरे राजा बटे 60। ये दोनों ही डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों यहां हमारी बराबर है। इस सवाल में मुझसे पूछा है कि नाव की चाल और भैया धारा की गति का अनुपात ज्ञात करिए। नाव की चाल और धारा की गति का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए अगर मुझे इस सवाल को डिटेल सोल्व करना है तो मेरे लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं, पहले मैं डिटेल समझा देता हूं फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। देखिए सवाल ड्राफ्ट करना आना चाहिए हमें, तभी हम कुछ खेल पाएंगे सवाल में। अगर मुझे कैलकुलेशन में ही जाना है तो देखिए मेरे राजा 60 से 60 उड़ा, बिल्कुल उड़ा। 18 8 144 होता है, बिल्कुल ठीक है। 18 से जा रहा, 18 एकम 18, नहीं ये नहीं जा रहा, 4 बचेगा, नहीं जाएगा। 16 से भाई 2 24, हाँ जा रहा है, नहीं 16 से नहीं, 4 है ना, तो 8 से भाग जा रहा है, 8 से भाग जा रहा है,
तो 16 से जाएगा, 16 नीम में 144, 16 एकम 16, 6 50, 16 चौक 64। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, बी से तो बी गया, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 ही आया, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे यहां 3 आया, 2 से काटेंगे 7 आया। अब ध्यान देंगे तो ये 3 नीम होगा 27 और 7 चौक होगा 28, तो घटाओगे तो आएगा 20 के। ये 3 डब्ल्यू स्क्वायर और ये 7 डब्ल्यू स्क्वायर, तो 7 यही आ रहा है ना भाई, देखना देखो यार, अब ये 3 डब्ल्यू स्क्वायर हुआ, ये 7 डब्ल्यू, 7 डब्ल्यू में से 3 डब्ल्यू गया तो ये आया 4 डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो आया मेरे बच्चे 4/1। तो बी अपॉन डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे बच्चे 2:1, यानी बोट की 2 है तो 2 तिया 6, तो बोट की स्पीड एक्चुअल में 6 है और वाटर की जो स्पीड है वो 1, क्योंकि एक्चुअल बोट की स्पीड हमने 3 भी मानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ 6:1, ऑप्शन बी। अब लड़ते हैं इसी को ऑप्शन से। देखिए यार, अगर मैं समझदार हूं तो मुझे पता है कि शुरुआत में बोट की स्पीड ओरिजिनल मैंने 3 भी ले ली है, तो मुझे कोशिश करके शुरुआत की बोट की रेशियो वो चेक करना है जो 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल मुझे 1 ही दिखाई दिया, तो मुझे तुक्केबाजी पेलनी है, तो बी आंसर लगा। तो सोल्व भी करना है तो 6 और 1 लेके चलते हैं। अगर मैं इसे 6 ले रहा हूं तो मेरे बच्चे 3 दूनी 6, तो ये 4 हो गया, और वाटर की स्पीड ध्यान रखना 1 है, तो यहाँ 6 का वर्ग 36, 36 9 गुना 36 माइनस 1 का वर्ग 1, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं इस डाटा को यहाँ इस इक्वेशन में रख के चेक कर लूंगा। मेरी बात समझे? और फिर देखूंगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है मेरे राजा के नहीं कर रही। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे चेक करें तो भैया 3b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 का वर्ग कितना है 36, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। आपने कहा ठीक है, 36 में 1 गया जी 35, और 3b की वैल्यू कितनी है जी 6, 6 दूनी 12, 144/60। देखो 12 से काटेंगे 12 आया, 12 से काटेंगे 5 आया, 5 से काटेंगे 7 आया। हमारे इस हिसाब से डिस्टेंस आई 7। यहां चेक करेंगे तो 2b की वैल्यू 4 है, तो 4 का वर्ग 16 में से 1 गया 15 मेरे राजा, और यहां 2b की वैल्यू 4 है तो 4 दूनी 8 आया, 224/60। 15 चौकों 60 आया, 8 चौक 32, 32 से काटेंगे तो 7 ही आएगा, तो दोनों में बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ध्यान ये रखना कि 2b की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 2 है, यहां 3b की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 2 है। उस पॉइंट को ध्यान में रख के चलना। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बोट कवर से सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर 48 मिनट एंड कवर ट्वाइस द डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5 आवर 20 मिनट। सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक नाव है, निश्चित दूरी धारा की दिशा में तो 1 घंटे 48 मिनट में ट्रेवल करती है। 1 घंटे 48 मिनट का मतलब बना 48 मिनट का मतलब 48/60 करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 4 9/5, यानी डाउन स्ट्रीम में अगर वो नाव उस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो 9/5 घंटे लेती है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी दोगुनी दूरी जब वो धारा के विरुद्ध चलती है तो 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो मेरे बच्चे 5 घंटे 20 मिनट को अगर जोड़ें तो 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब /60, 1/3, तो 5 3 15 और 1 16/3 घंटे। तो कहता है जी 16/3 घंटे लगाते हैं डबल डिस्टेंस को चलने में, तो डबल डिस्टेंस 16/3 घंटे में, तो आधी डिस्टेंस कितनी देर में? 2 से भाग दिया 8/3 घंटे। तो यानी अपस्ट्रीम जाएगी तो उसी डिस्टेंस को ये 8/3 घंटे में कवर करेगी। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कहता है। भाई डबल डिस्टेंस 16/3 में ना, तो उतनी ही डिस्टेंस, मतलब ये डबल का आधा करेंगे तो सेम डिस्टेंस इतनी देर में ट्रेवल करेगी। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई, और वो ये कि अगर मैं इनके टाइम का रेशियो लूं तो क्या आएगा? 5 8 40 और 9 27, तो यह आएगा 27:40। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो अगर मेरे से पूछा जाए तो वो मैं लूंगा 40:27, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड 40 है, अपस्ट्रीम में 27। तो मैंने कहा था कि बोट की स्पीड अगर निकालने को कहा जाए और वाटर की स्पीड निकालने को कहा जाए तो बोट होगी 40 + 27 67, और वाटर होगा 40 में से 27 घटाया 13। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बोट और वाटर की स्पीड का रेशियो। आपने कहा मान ली बात, आगे आ जाओ। क्या आगे आ जाओ भाई?
अब आप मुझे ये कह रहे हैं देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो दिस मच किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न अपस्ट्रीम। तो कहता है 86.4 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम जाने और अपस्ट्रीम आने में कितना समय लगेगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, 86.4 किलोमीटर की डिस्टेंस जाना है और वापसी अपस्ट्रीम में आना है, तो कहता कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए मेरे भाई, अब दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो यहां से सवाल को उठा के रिलेट कर दें एक्चुअल से, या फिर सोल्व कर लें और आखिर में एक्चुअल से रिलेट करें। दोनों ही काम करते हैं, पहले ही एक्चुअल से रिलेट करा देते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बोट की जो पानी की स्पीड है 5.2 है, तो 13 यूनिट 52, तो 1 यूनिट 0.4, तो यहाँ 0.4 से गुना करेंगे तो 4 7 28, 4 6 24 और 2 26, तो ये आई 26.8। अब देखो यार, करना क्या है कि भैया 86.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा और 86.4 किलोमीटर ही मेरे प्यारे बच्चों अपस्ट्रीम जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो जोड़ेंगे तो 26 और 5 31 और 1 32 स्पीड बन जाएगी। और मेरे राजा अपस्ट्रीम जाएगा तो 26.8 में 5.2 गया, तो 8 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया 6 और 21.6 21.6 बन जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। अब एक बात हम सबको यहां से समझनी होगी, और वो ये कि सर इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब दिमाग दौड़ाना है क्या, ये टाइम हमें निकालना है कि भाई डाउन स्ट्रीम जाएगा स्पीड से। देखो डेसिमल तो हटा ही लेते हैं, जीरो आएगा, यहाँ डेसिमल हटा लेते हैं, ये डेसिमल हट जाएगा। हाँ सर, यहाँ तक तो अपने को कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं। देखो यार, यहाँ देखें तो ये होता है 6 का क्यूब 216, यानी 2 का क्यूब 8, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 7 56 27 आया, 8 से काटेंगे 108, 8 से इसे काटते हैं 8 चौक 32 जीरो, 8 से काटेंगे 108, 108 पूरे में कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां बचेगा 1/40, यहां बचेगा 1/27। आपने कहा जी मामला तो सेट है, सेट है तो भैया 108 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, तो 40 गुना 27 ही एलसीएम हो जाएगा, और 40 और 27 का जोड़ 67 मेरी कहानी यहां ला देगा। अब किससे कटेगा भाई, 8 और 1 9, 9 से 3 से कट, या 27 से कट रहा है, 27 चौक 108, 4 7 10, 4 से काटेंगे 10, तो ये आया 67/10, तो ये आया भाई 6 सही 7/10 घंटे। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में ट्रेवल करता है, तो मतलब बोट प्लस वाटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो कह रहा है इस स्पीड से 36 किलोमीटर को 6 घंटे में ट्रेवल करता है, तो बाबू इसकी स्पीड आ गई 6। और सवाल में कह रहा है कि बोट माइनस वाटर स्पीड से यानी अपस्ट्रीम जाता है तो 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में ट्रेवल करेगा, तो स्पीड आ गई 5। अब आपको कह रहा है, तो देखो यार बोट की वैल्यू क्या होगी, 6 5 11 का आधा 11/2, और वाटर की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के डिफरेंस का आधा यानी 1/2। हमसे पूछ रहा है तैराक की चाल ज्ञात करिए, यानी बोट की 11/2, 11/2 यानी 5.5 मेरा राइट आंसर है। 5.5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत प्यारा है, अरे भैया बहुत खूबसूरत सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यार, कह रहा है दो नावें बिंदु x से बिंदु y तक धारा के अनुकूल जाती, ये कोई पॉइंट x है, ये कोई पॉइंट y है। कह रहा है दो नावें x से y तक जा रही धारा के अनुकूल डाउनस्ट्रीम, यानी यहां से इधर पानी जाने लग रहा है, ये लहर चला दी मैंने। द फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज द स्लोअर बोट। तो देखो यार, जो फास्टर बोट होगी उसका नाम मैं f रख ले रहा हूं, और जो स्लोअर बोट होगी उसका नाम s रख ले रहा हूं। तो कहता है x से y तक जाने में वो 1.5 गुना टाइम लेगी स्लोअर बोट से, तो 1.5 गुना का मतलब 3/2 गुना, तो टाइम का रेशियो 3:2 है, तो स्पीड का रेशियो 2:3 होगा, यानी स्लोअर की स्पीड 2 होगी तो फास्टर की स्पीड 3, यानी स्लोअर की स्पीड 2 यूनिट होगी तो मेरे बच्चे फास्टर की स्पीड होगी 3 यूनिट। आपने कहा हाँ सर बात बन गई, समझ में आ गई, आगे बढ़ो। भाई जाएगी तो इधर भी वाट पानी तो दोनों में बह रहा है ना, मैंने कहा था ना जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है यानी पानी का फर्क ही नहीं पड़ रहा दोनों में, तो फिर तो जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, बोट की स्पीड की वजह से आ रहा है। एंड इट इज नोन दैट फॉर एवरी आवर द स्लोअर बोट लैग्स बिहाइंड द फास्टर बोट बाई 8 किलोमीटर। और कहता है ये तय है कि जो स्लोअर बोट है
वो फास्टर से हर घंटे 8 किलोमीटर पीछे रह जाती है। मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर पीछे रहना मतलब दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस है राजा 8 किलोमीटर। आपने कहा जी, ये भी बात मान ली। तो अगर एक यूनिट यहां से देखें तो 8 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, तो यहां से तय हुआ कि इसकी स्पीड 8 दूनी 16 समझी जा सकती है स्लोअर वाले की, मतलब स्लोअर वाले की, और इसकी 8 दिया 24। आपने कहा जी हाँ, आगे बढ़ो। ठीक है जी। यानी अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड 16 बैठी और फास्टर ट्रेन की स्पीड 24 बैठी। अब इसके अंदर लेकिन ये ध्यान रखना कि शामिल है बोट प्लस वाटर, यानी ये केवल बोट की स्पीड नहीं आई। हमने जो रेशियो ले दिया वो टाइम का रेशियो ले दिया है ना। हमने रेशियो जो लिया था 1.5 गुना, वो टाइम का था, उसका उल्टा करके हमने स्पीड का रेशियो बनाया। लेकिन फास्टर की स्पीड थी एफ प्लस डब्ल्यू, स्लोअर की स्पीड थी एस प्लस डब्ल्यू। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, हाउ एवर इफ दे गो अपस्ट्रीम देन द फास्टर बोट कवर द डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एक्स इन हाफ द टाइम। लेकिन कह रहा है, जबकि यहां पे वो ये कह रहा है कि हाउ एवर इफ दे गो अपस्ट्रीम, कहता है अगर वे अपस्ट्रीम जाते हैं तो अपस्ट्रीम जाएगी तो फास्टर इधर आएगी और स्लोअर भी इधर जाएगी क्योंकि पानी इधर बह रहा है। तो कहता है वाई से एक्स तक जाने में उसे आधा टाइम लगता है। मतलब अगर फास्टर वाली स्पीड ना स्लोअर वाली 2 घंटे लेगी तो फास्टर वाली 1 घंटे। टाइम का रेशियो 1-2 तो स्पीड का रेशियो 2-1। मतलब इसकी स्पीड अगर 2 यूनिट होगी तो इसकी स्पीड 1 यूनिट। आपने कहा जी मामला सेट है। अच्छा, यहाँ स्पीड पूछी हुई है और थोड़ी सी गलती रखी सवाल में। ये जितनी भी लिखी हुई है मेरे बच्चे, ये आवर्स लिखी हुई है, जबकि यहाँ किलोमीटर पर आवर होगी। किलोमीटर पर आवर स्पीड पूछी हुई। अब देखिए ध्यान से, कहानी को समझिए क्या कह रहा है। देखो यार, फास्टर जब अपस्ट्रीम जाएगी ना तो उसकी स्पीड का डिफरेंस, मतलब स्पीड हो जाएगी एफ माइनस डब्ल्यू, और स्लोअर की स्पीड हो जाएगी एस माइनस डब्ल्यू, अपस्ट्रीम जाएगी। लेकिन यहां पे भी दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकालोगे ना तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, फास्टर माइनस स्लोअर ही आएगा। और अगर यहां से देख रहे थे तो फास्टर प्लस डब्ल्यू था, ये स्लोअर प्लस डब्ल्यू था, फिर भी डिफरेंस निकालते, फिर डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाता, फास्टर माइनस स्लोअर ही आना था। यानी जब दोनों सेम उसमें बह रही हो, पानी के साथ बह रही हो या अगेंस्ट बह रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिचुएशन एक ही रिएक्ट करती है ना, वहां पानी का इंपैक्ट खत्म हो जाता है। तो यहां पे भी मेरे बच्चे इनकी स्पीड का डिफरेंस 2 है ना 8 है, तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 यूनिट है। 1 यूनिट 8 को बता रहा है, तो ये स्पीड 8 दूनी 16 होगी और ये स्पीड 8 एकम 8। मतलब अपस्ट्रीम में आएगी ना स्लोअर वाली तो उसकी स्पीड होगी 8। यानी स्लोअर ट्रेन की स्पीड एस है तो माइनस डब्ल्यू करोगे तो 8, और अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो स्लोअर प्लस डब्ल्यू तो स्पीड आएगी 16। तो मेरे बच्चे इसकी स्पीड क्या आएगी, 16 और 8 24, 24 का आधा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर है। मेरे बच्चे बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, समझोगे तो पल्ले पड़ेगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। तो देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि जो बोट है उसकी स्पीड है 10, पानी की स्पीड है मेरे बच्चे 4.5। अब मेरे राजा सवाल में ये कह रहा है तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है, दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपसे डिस्टेंस पूछिए। आप जानते हैं डिस्टेंस का सूत्र होता है बोट का स्क्वायर माइनस वाटर का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ बोट इनटू सम ऑफ टाइम इन बोथ द वेज। तो मेरे बच्चे, पहली जो स्पीड है वो है आपकी 10, 10 का वर्ग 100, फिर मेरे बच्चे 4.5, 45 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग 25, 4 से अगला नंबर 5, 4 5 20, तो 20.25। तो मेरे प्यारे बच्चों, 100 में से 20.25 घटाएंगे तो आएगा 79.75 इंटू में ट्वाइस ऑफ बोट, बोट की स्पीड क्या है जी 10, इंटू में सम ऑफ टाइम, आने जाने में लगे समय का योग। तो समय का योग दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2। अब हमें ये कैलकुलेट करना और हमारा आंसर 2 से मेरे राजा 2 कटा, 10 से भाग देंगे तो 7.97 आ जाएगा। 7.97 का मतलब है 7.97 के 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाँ जी, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा।
आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी नदी के किनारों पर स्थित है। कहता है ए बी और सी जो है वो नदी के किनारों पर स्थित है। बी ए और सी से समान दूरी पर है। बी जो है वो ए और सी से समान दूरी पर, ये ए है ये सी है और यहां मेरे पैर जो इक्वी डिस्टेंस पे बी है, यानी जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। आपने कहा ये बात समझते हैं हम। कहता है एक तैराक वेदांत को ए स्विमर वेदांत टेक्स 10 आवर टू स्विम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। कहता है एक आदमी है ए, उसको ना वेदांत एक आदमी है, उसको ए से बी तक जाने और बी से ए वापसी आने में कुल मिला के 10 घंटे का समय लगता है। ऑल्सो ही टेक्स 4 आवर टू स्विम फ्रॉम ए टू सी। और कहता है अगर वो ए से सी तक जाएगा तो उसको 4 घंटे का समय लगेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वेदांत इन स्टिल वाटर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द स्पीड ऑफ स्टीम। तो कहता है भाई आप ये बता दो कि पानी की जो गति है और जो धारा की गति, उसकी नाव की जो चाल है, उनमें क्या सिस्टम है और क्या उनके बीच में रेशियो है। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल में हमसे पूछ रहा है। अब देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, असली जो खेल छिपा है वो इस बात पे छिपा है कि हम इस लाइन को कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं कि साथ ही उसे ए से सी तक तैरने में 4 घंटे लगते हैं। मतलब मेरे राजा वो ये कह रहा है कि भाई ए से सी तक, साथ ही उसे ए से सी तक तैरने में 4 घंटे लगते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां से तैरना चालू करे और यहां तक सी तक पहुंचेगा तो कहता है 4 घंटे लगे। आपने कहा जी सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें एग्जैक्टली सवाल में ये नहीं पता कि पानी इधर बह रहा है या इधर बह रहा है, लेकिन मैं एक बात तो बहुत अच्छे से सवाल में समझ सकता हूं या कह सकता हूं, और वो बात एक सिंपल सा पॉइंट है और वो ये कि भाई पानी इधर बह रहा हो या इधर बह रहा हो, जा तो वो एक ही डायरेक्शन में रहा है, इधर ही चलता जा रहा है, और 4 घंटे में ए से सी तक पहुंच गया और बी बिल्कुल बीचों बीच सिचुएट है। तो इसका मतलब उस आदमी को ए से बी तक जाने में 2 ही घंटे का समय लगेगा, क्योंकि 4 घंटे में सी तक पहुंच रहा और ये बीच में। तो इसका मतलब ए से बी तक जाने में 2 घंटे लगेगा। जबकि सवाल में उसने कहा कि भाई ए से बी तक जाने में और फिर वापसी आने में उसे घंटे लगते हैं 10। ए से सी से समान दूरी पर एक तैराक वेदांत को ए से बी तक जाने और फिर बी से ए तक तैरने में 10 घंटे लगते हैं। तो 10 घंटे लगे यहां से यहां तक जाने और वापसी आने में, तो इसका मतलब वापसी आने में कितना टाइम लगा होगा? 8 घंटे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो यानी डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इसका टाइम लगेगा 2 घंटा, तो अपस्ट्रीम में वापसी आया होगा, इसीलिए तो सेम डिस्टेंस चलने में 8 घंटे लगे। तो मेरे राजा मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो 1:4 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4:1। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक बात समझाया कि अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है तो बोट की स्पीड हमेशा इन दोनों के जोड़ का 4 और 1 5 होगी, तो वाटर की जो स्पीड होगी वो हमेशा इन दोनों के आधी ना डिफरेंस 4 में क्या 3, ये होगा इनका रेश। अब वो कह रहा है कि भाई ये बता दो कि धारा की गति का पानी की गति से क्या हिसाब है, यही पूछ रहा है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेदांत इन स्टिल वाटर इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कहता पानी से ये कितनी ज्यादा है, तो ये 3 है तो पानी 5 है, तो पानी कितना, मतलब माफ करना, पानी 3 है तो वेदांत की स्पीड 5 है, तो वेदांत की स्पीड पानी से कितनी ज्यादा? 2। तो 2 ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों 3 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 66:2/3%। 66 सही 2/3%। देखिए मेरे बच्चे ये भी सेम ही सवाल है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बदला हुआ, चेंज बदला हुआ, टेस्ट बदला हुआ। सवाल में ये कह रहा है कि जैसे मॉल वगैरह में जाते हो तो आपने देखा होगा सीढ़ियां अपने आप चलती चली जाती हैं ऊपर। तो अगर ऊपर सीढ़ी जा रही है और आदमी नीचे उतरेगा ऐसे, तो स्पीड क्रॉस होगी, यानी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि सीढ़ी ऊपर ले जाएगी, आदमी नीचे उतरेगा। लेकिन अगर सीढ़ी ऊपर जा रही है और आदमी भी ऊपर जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो वही बोट प्लस वाटर, बोट माइनस वाटर है। तो मेरे बच्चे अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो बोट प्लस वाटर, अपस्ट्रीम आएगा तो बोट माइनस वाटर। आपने कहा तो कह रहा है जी 40 सेकंड लगता है एक डायरेक्शन में और 2 मिनट लगता है दूसरी डायरेक्शन में। 2 मिनट का मतलब हुआ 120 मिनट ना, 120 सेकंड लगता होगा अपस्ट्रीम में और 40 सेकंड लगता है डाउनस्ट्रीम। यह आया इनके टाइम का रेशियो। क्या मेरी बात समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई सीढ़ी जो चल रही है
वो पानी के लहजे से ही तो चल रही है। यानी सीडी और पानी, मतलब सीडी जो है वो बेसिकली पानी है। नाव अगर पानी के अगेंस्ट आएगी तो स्पीड घटेगी, सेम में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, सेम का। तो यहां से टाइम का रेशियो लेंगे तो 40 से कम 40, 40 से 120, तो स्पीड का रेशियो जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 3। और ये ही मैंने आपको पॉइंट समझाया कि बोट की स्पीड हमेशा इन दोनों का जोड़ 3 और 1 4 का 4, और वाटर की स्पीड का रेशियो 3 में 1 है 2। ये रेशियो हो जाएगा बोट और वाटर की स्पीड का। ये मेरे प्यारे बच्चों रेशियो हो जाएगा बोट और वाटर की स्पीड का। इसको और काटोगे तो ये आ जाएगा 2:1, 2:1। ये इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा बोट और वाटर का। अब सवाल में वो ये कह रहा है क्या कि भैया मान ले हाउ मच टाइम ही विल टेक टू वॉक अप द एस्केलेटर व्हेन द एस्केलेटर इज नॉट मूविंग। कहता अगर सीढ़ी ना चल रही हो तो फिर उसे ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा। जब सीढ़ी नहीं चल रही तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज से। पानी, अगर पानी स्टिल है तो नाव अपनी स्पीड से उस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो ये बताओ मेरे बच्चे, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो 3 स्पीड से 40 सेकंड में कितनी दूरी चल देगी, 120, यानी डिस्टेंस है 120। अब कह रहा है कि अगर 120 डिस्टेंस को नॉर्मल बोट अपनी स्पीड से ही चले तो कितना टाइम लेगी, तो काटोगे तो आंसर आएगा 60। अगर आप यहां निकालते तो अपस्ट्रीम में तो स्पीड 2 में से गया 1, 1 गुना 120, 120। भाई ये तो टाइम था ना, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ गई। सोल्व किया हमने, आंसर कर दिया। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए मेरे भाई। कह रहा है टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 640 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। कहता है 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को जाने में, अपस्ट्रीम जाने में वो जो समय लगता है वो उसी डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में जाने में जो समय लगेगा उससे 25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी यहां 4 लिया तो यहां 5 लिया। तो मेरे राजा टाइम का रेशियो 5:4 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा सर, 4:5। तो हम यहां से एक बात तो समझ सकते हैं, और वो ये कि एक्चुअल में बोट की जो स्पीड होगी 5 और 4 9 होगी, तो वाटर की स्पीड 5 में 4 गया 1। ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया बोट और वाटर की स्पीड का। कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब कहानी इससे आगे बढ़ेगी। अब अगली लाइन में कह रहा है क्या, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.25% ऑफ द डिस्टेंस। कहता है कि पानी की जो चाल है वो डिस्टेंस का 1.25% है। तो डिस्टेंस कितनी है जी, 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर का 1.25 यानी 1 सही 1/4, 5/4 किलोमीटर। तो हो गया 5/4%। परसेंट भी लगाना भाई, परसेंट के लिए बटे 100 टेकोगे यार। बटे 100 टेकोगे तो 5 20 100, 20 से काटोगे मेरे भाई 8। इसका मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है कि भाई पानी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि पानी की चाल 1.25% है डिस्टेंस की। आपने कहा जी मान ली ये बात। अब 1 यूनिट 8 किलोमीटर पर आवर है तो 9 यूनिट क्या होगा, 9 गुना 8, 9 8 है 72 किलोमीटर पर आवर। किसी भाई नु कोई लोड हैगा, कोई दिक्कत है कि अच्छा तो 10 यार मैं नो, कोई भी दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो खुल के बताइए। आपने कहा जी ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल 1280 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1280 किलोमीटर द्वारा नाव द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करो। देखो यार 1280 किलोमीटर ही जाना है और 1280 किलोमीटर ही आना है। तो कहता है आने जाने में लिया गया कुल समय ज्ञात करो। तो आपको याद होगा फार्मूला, क्या फार्मूला रहता था, डिस्टेंस 1280 है। हाँ जी, दूसरा क्या फंडा रहता था सर, ये रहता था सर बोट प्लस वाटर, बोट माइनस वाटर, यानी बोट का स्क्वायर 72 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बटे ट्वाइस ऑफ। समझे कि नहीं समझे भाई? हम करते क्या थे, दोनों स्पीड का जोड़, दोनों स्पीड का डिफरेंस। भाई ये फार्मूला नहीं था क्या डिस्टेंस का, ढक्कनो S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, और दोनों के आने जाने के लगे समय का योग दे रखा हो, वही तो लगा रहा हूं। तो 1280, तो दोनों एक स्पीड होगी 72 और 8 80, और एक स्पीड होगी 72 में 8 गया 64।
हाँ जी, और मेरे बच्चे दोनों को अगर जोड़ेंगे यानी 80 और 64 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 144 और गुना आ जाएगा सम ऑफ टाइम। ये हमें निकालना है, या फिर हम 1280 को भाग देते डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड से, तब भी आंसर वही आना था। अब देखो मेरे राजा, कैलकुलेशन में समय नहीं गवाएंगे। 8 से काटेंगे 16 8 128, 16 चौकूं 64, 4 से काटेंगे 4 तिये 12, 4 6 24, तो टाइम आ जाएगा 36 घंटे। यानी 36 घंटे में एक कारनामा हो जाएगा जो हम चाह रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये वो सवाल हैं जो पेपर में अब प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं और बोर्ड एंड स्ट्रीम में ऐसे सवाल आते हैं। ध्यान से देखना सवाल में क्या कह रहा है। एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तो बोट माइनस वाटर, और मेरे भाई 39 किलोमीटर धारा के साथ बोट प्लस वाटर, तो कहता है जी घंटे लेता है 8। जबकि 52 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यहां चीज सही करना, वाइल 52 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम है। विद द स्ट्रीम है भाई और ये अगेंस्ट है इन 10 घंटे। देखो मेरे राजा, जबकि कह रहा है कि 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, जाने में इसे जो घंटे लगते हैं वो लगते हैं बाबू कितना, 10 घंटे। अब हमें सवाल में कह रहा है कि भाई नाव की चाल ज्ञात करिए, क्या होगी। देखो मेरे बच्चे, हम इसे ऑप्शन से करें तो समस्या है कि हमें केवल नाव की चाल दे रखी, पानी की तो चाल दे ही नहीं रखी, तो केवल नाव से तो सवाल नहीं निकलने का। दूसरा तरीका है कि इक्वेशन बनाएं, डिटेल सोल्व करें। जैसे 25 है, ये 30 है, तो भैया इसे गुना करते हैं हम 6 से, और इसे करते हैं 5 से, तो ये 150 150 हो गया। तो 6 से इधर करेंगे तो 6 नीम 54 और 6 × 18 और 5 23 234, और 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25 26 260, और 8 6 48 और 5 ढाई 50। तो यहाँ 50 और 48 का डिफरेंस आएगा 2, और यहाँ 260 में 34 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचेगा 26। तो 26 बटे बी प्लस डब्ल्यू, ये 2 आया, 2 से काटेंगे 13 आया। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चे, बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आई 13। अब बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के बी माइनस डब्ल्यू निकालेंगे, फिर सोल्व करेंगे। एक तो तरीका है ये वाला, लेकिन इस तरीके से लेंदी हो जाता है और कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। पेपर में क्या इस्तेमाल करें, कौन सा तरीका बेस्ट है कि सवाल जल्दी से हो जाए, अब मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम इनके फैक्टर तलाशें। जैसे 25 किस किस से भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, 1 से भाग, 1 तो होगी नहीं है ना, 5 से जाएगा या 25 से जाएगा। तो मेरे बच्चे बस जो इनके फैक्टर उससे करके देखो, 5 से भाग देके देखेंगे, बी माइनस डब्ल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो 5 5 25, 5 घंटे आया। टोटल 8 में से 5 गए, ये कितना बचा, 3 घंटे। तो 3 घंटे में 39 चलना है तो स्पीड लेनी होगी 13, 39 बटे 3 यानी 13। अब यहां चेक करो कि ये 13 लेते हैं तो 13 चौको 52 आया, और भैया 10 में 4 गया 6, और ये 5 थी, तो देखो क्या 5 को 30 से भाग देंगे 6, 6 4 10 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये डाटा सेट हो गया कि भाई बी प्लस डब्ल्यू 13 है, तो बी माइनस डब्ल्यू मेरे पैर जो 5 है। अब बोट की स्पीड क्या होती है जी, जोड़ का आधा, 13 5 18 का आधा 9। वहां मैं जोड़ और डिफरेंस से रेशियो लेता था, यहां एक्चुअल वैल्यू निकालनी, तो आंसर होगा मेरे बच्चे राइट आंसर ऑप्शन बी। हाँ जी, और लेते हैं इसी तरीके के सवाल ताकि अपनी प्रैक्टिस बढ़िया हो। पहले इस सवाल पे आते हैं जो आपके एग्जाम में अभी अभी पूछा गया था प्रीलिम्स में 13 सितंबर को। इस सवाल पे आई, कह रहा है एक नाव कुल 32 घंटों में धारा के प्रतिकूल 78 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। ए बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन टोटल ऑफ 32 आवर्स। इट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन टोटल ऑफ 9 आवर्स। कहता है कि नाव कुल 32 घंटे में 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है समझो, और 78 ही वापसी आ रही है डाउनस्ट्रीम। इस पूरी सेटिंग में मेरे पैर जो घंटे लग रहे हैं 32, जबकि कह रहा है कि अगर ये
15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए और 52 किलोमीटर मेरे राजा डाउनस्ट्रीम जाए, तो ऐसा करेगी तो घंटे लेगी 9। तो ये बताओ कि हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 12 आवर्स इन स्टिल वाटर। तो भाई जो नाव है वो 12 घंटे में शांत जल में कितनी दूरी चल देगी, ये हमारा सवाल है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो तुक्केबाजी करनी तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ऑप्शन 12 से भाग जा रहा हो मेरा आंसर है। तो 12 7 84, 12 8 96 भाग जा रहा है, 12 8 84, 12 8 96, 12 में 108। तो कोई भी ऑप्शन भाग नहीं जा रहा 12 से, तो 96 मेरा आंसर है। लेकिन ये तुक्केबाजी है, क्योंकि स्पीड जरूरी थोड़ी है 12, मतलब 12 घंटे में जा रही हो तो स्पीड पॉइंटों में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन में हो गए 12 को काट भी सकती है। लेकिन तुक्केबाजी लगानी हो तो ऐसे। अब सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करने का मंत्र सीखिए। सोल्व करने का तरीका ये, इनके फैक्टर उठा लो। 52 और 78 के फैक्टर क्या हो गए, जो दोनों में कॉमन आता दिख रहा हो। आप कहेंगे सर 13 चौकू 52, 13 6 78, यानी 13 कॉमन आ रहा। उठा के देखते हैं, अगर इसे 13 ले लें, 13 चौकू 52, अब 9 में से 4 गए 5 घंटे, तो 5 घंटे में 15 चलना है तो स्पीड होनी पड़ेगी 3। अब ये 3 यहां लगाओ, 3 से भाग दोगे तो 26 आया, और यहां लिए 13, 13 से इसे भाग दोगे तो 13 6 78, तो 26 और 6 32 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आंकड़ा बिल्कुल सेट हो गया कि बोट प्लस वाटर है 26 और बोट माइनस वाटर है 6। तो मेरे राजा बोट की जो वैल्यू होगी वो 26 6 32 का आधा 16, 26 6 आधा 16, 26 और 6 32, 32 का आधा 16 ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई, माफ करना। बोट प्लस वाटर 13 था, माफ करिएगा, और बोट माइनस वाटर 3 था। तो बोट की 13 और 3 16, 16 का आधा 8। तो बोट की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है 12 घंटे में कितनी चल देगी, तो 8 की स्पीड से 12 घंटे में चल देगी 96 किलोमीटर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए आप मेंस के बच्चे हैं, बेसिक आपका क्लियर किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके लिए डिस्कस हो रही। जैसे इस सवाल में ये कहता है बोट कैन रो 24 किलोमीटर पर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। और ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कह रहा ये टुकड़ों से ही होगा, फैक्टर से हो सकता है कि उसने पेपर इतना खतरनाक बनाना है कि वो ये बी प्लस डब्ल्यू भी पॉइंटों में ले आए, कौन बिगाड़ देगा उसका कुछ। तो लेकिन शुरुआत यहीं से करनी है, पहले सोल्व करके देखना है। अगर नहीं हो रहा इस तरह टुकड़ों में तो फिर डिटेल तो पूरी दुनिया ही कर रही होगी, तो हम में क्या खास होगा, फिर हम भी कर लेंगे डिटेल, क्या बुराई है। आइए दूसरी कहानी में था कि 36 किलोमीटर विद स्टीम चले और 24 किलोमीटर मेरे बच्चे अगेंस्ट द स्टीम चले, तो घंटे लगते हैं 8 दूनी 16 और 1 17/2 घंटे। तो कहता है स्पीड ऑफ बोट बताइए क्या हो। अब मेरे बच्चे करना क्या है कि 24 और 36 के ऐसे टुकड़े करो जो नो सेट कर दे। जैसे मेरे मन में आया कि यार मैं इसे ले लेता हूं 12, हमेशा ध्यान रखना बी प्लस डब्ल्यू बड़ा लेना, बी माइनस डब्ल्यू छोटा। इसे ले लेते हैं 6, तो 6 छिंग 36, 12 दूनी 24, तो 6 और 2 8 थी, तो सेट ही नहीं हो रहा। भाई ध्यान से देखोगे तो 2 और 6, 6 और 2 का जोड़ कितना हुआ 8, जबकि यहां कितना आ रहा है 9। यानी सर दिक्कत तो है, दिक्कत तो है, यानी ये आंकड़ा तो सेट नहीं हो रहा। ऐसा जरूरी, मेरी बात समझना, मैंने ले लिया 12, इसे ले लिया 6, हर चीज सेट नहीं होगी आपकी, क्या आंख बंद करके कुछ भी सेट करते चले जाओगे। अब हम ये देख रहे हैं कि यार 12 अगर हम इसको ले रहे थे तो ये 2 आ रहा था, ये 7 आएगा, वो संभव ही नहीं है, भाग ही नहीं जा रहा। तो 24 को टुकड़े क्या क्या है, तो सर 24 का सबसे बड़ा टुकड़ा 12 बना, 24 भी लेकिन 12 बना, 12 के बाद फिर 9 से नहीं जाएगा 8 से, तो 8 चेक करके दिखता है। अगर इसको 8 ले लें तो 8 तिया 24, तो 9 में 3 या 6, 6 से भाग जाएगा, तो इसको 6 ले लेते हैं। अब नीचे वाला चेक करना पड़ेगा, इसको अगर मेरे राजा 8 लेते हैं तो 8 चौक 32, 4.5 आया, और इसे 6 लेते हैं तो 6 चौक 24, 4, तो 4.5 और 4 सेटिस्फाई हो गया, 8.5, यानी डाटा ठीक है, जो एजम्पशन की वो ठीक है। तो मेरे बच्चे बी प्लस डब्ल्यू मेरा 8 हो गया और बी माइनस डब्ल्यू मेरे बच्चे मेरा 6 हो गया। यहां से सोल्व करेंगे तो 8 और 6 14 का आधा 7, तो बोट की स्पीड आ गई 7। एक तरीका तो है मेरे राजा इस सवाल को सोल्व करने का ही है, इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप फैक्टर नहीं बना रहे तो आपको इक्वेशन बना के ही सोल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं मेरे भाई इसी सवाल को करने के दूसरे मेथड पे कि हम दूसरा कौन सा तरीका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। देखो यार, हमने एक टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने एक तरीका समझाया था, क्या
कि भाई डाउनस्ट्रीम और ये है अपस्ट्रीम। तो सवाल में कह रहा है कि अगर डाउनस्ट्रीम चलता है वो 24 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, तो घंटे ले रहा है 9। लेकिन अगर वो 36 किलोमीटर कर दे डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर कर दे अपस्ट्रीम, तो घंटे ले रहा है 8.5। तो हम क्या ऐसे नहीं सोचते या ऐसे नहीं सोच सकते क्या कि भाई अगर ये 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड कर देता है, यानी ये 12 किलोमीटर एक घंटे में ज्यादा चले, ध्यान से समझना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ सोचने की बात है। अगर ये 12 ज्यादा चले और ये 12 कम चले, तो भैया फिर घंटे आधा कम हो जाता है, घंटे आधे कम हो जाते हैं। आपने कहा ठीक है, अब मैं इसे 3 गुना कर देता हूं। अगर 3 गुना करूंगा तो 12 3 36 आ जाएगा, इसे 3 गुना करूंगा तो -36 आ जाएगा, और इसे 3 गुना करूंगा तो 1.5 आ जाएगा, है ना। तो 1.5 इसमें जोड़ूंगा भाई ना, 1.5 घटाऊंगा, तो हमारे सामने एक चीज नजर आई कि सर बोट प्लस वाटर यानी डाउनस्ट्रीम की अगर स्पीड निकालें तो ये तो कट गई, 36 और 24 60, तो 60 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में ट्रेवल कर रहे हैं? 9 दूनी 18, 18 में 3 गया 15/2 घंटे में, तो 15 चौको 60, 4 दूनी 8, तो बोट प्लस वाटर की स्पीड आ गई 8। और अगर बोट प्लस वाटर की स्पीड 8 है, यानी डाउनस्ट्रीम में स्पीड 8 है, तो 8 या 24, 3 घंटे यहां लिए, तो 9 में से 3 यहां, तो यहां कितने घंटे लिए होंगे? 6, तो 6 घंटे में 36, तो इसकी स्पीड आ गई 6, तो बोट माइनस वाटर आ गई 6। लेकिन ये तभी होता है जब चीजें क्रॉस हो रही हो, यहां 24 था, यहां 36 था, यहां 36 या मतलब क्रॉस भी नहीं, इनका डिफरेंस सेम आ जाए। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो भी प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको जो पीछे मेथड बताया उसी तरीके से करनी होगी। जैसे मेरे राजा इस सवाल पे आ जाइए, ध्यान से देखिए इस सवाल को, और भाई नाराज मत हो, दिवाली के बाद देखो अभी शूट कर ली हैं चीजें। आप भी जानते हैं कि हम भी एक ही चीज चाहते हैं, मैक्सिमम बच्चे हमारी वीडियो देखें। तो दिवाली के तुरंत बाद वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा। और ये बोटेंसी में एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई हल्के में ले रहा है, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि यही वो टॉपिक है जिससे अच्छे सवाल आते हैं। और देखिए हम यहां मीन्स में हल्के सवाल नहीं करने वाले हैं, अगर हल्के करने तो प्रीलिम्स हो गया था, अब मीन्स में तो हम अच्छे सवालों की तैयारी कर रहे हैं। कहता है एक नाव 54 मिनट में धारा के प्रतिकूल 3.6 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 5.4, कहता है 3.6 किलोमीटर की डिस्टेंस ये चलती है किससे? अपस्ट्रीम से, और 5.4 किलोमीटर की डिस्टेंस चलती है डाउनस्ट्रीम में। वहां पे भी किलोमीटर था, स्पीड नहीं था डाउनस्ट्रीम में। तो कहानी होती 54 मिनट की। लेकिन कहता है कि अगर ये 54 किलोमीटर यहां चल दे और 36 किलोमीटर यहां चल दे, नहीं 5.4 और 3.6 यहां चल दे, तो कहता है फिर 58.5 मिनट का समय लगता है। आइए जी, पहले इतनी बात समझते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें तो यहां पे कितना किलोमीटर ज्यादा जा रहा है? 1.8 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है ना। और यहां कितना जा रहा है? 1.8 कम जा रहा है, तो यहां 4.5 ज्यादा ले रहा है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे वो देखना है। तो सवाल ने कह रहा था टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग डाउनस्ट्रीम, यानी हमें डाउनस्ट्रीम की स्पीड सीधी सीधी चाहिए। तो डाउनस्ट्रीम की चाहिए तो मुझे कैंसिल करना है अपस्ट्रीम, मुझे कैंसिल करना है अपस्ट्रीम। तो समझो इसी चीज को उल्टे तरीके से सोचना है कि मुझे माइनस वाला अपस्ट्रीम में लाना है। देखो भाई इसको कैंसिल करता हूं, बस आप ये सोचो कि ये चीज मुझे ऊपर डालनी थी, और ये चीज मुझे नीचे रखनी थी। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि फील ठीक से आ जाए आप चीजों को पकड़ने में। अब आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे मेरी बात को। अब आप ऐसे समझो कि 5.4 अपस्ट्रीम जाए, 3.6 डाउनस्ट्रीम, तो 58.5 मिनट, ऐसे जाए तो 54 मिनट। तो भैया यहां 1.8 कम जा रहा है, यहां 1.8 ज्यादा जा रहा है, तो समय भी 4.5 कम लग रहा है। तो अब मुझे माइनस वाले को कैंसिल करना है, क्योंकि मुझे चाहिए डाउनस्ट्रीम, तो इसका माइनस का कितना? 3 गुना जा रहा है। तो यानी यहां 5.4 कम जाए और यहां 5.4 ज्यादा जाए। आपको लिखना नहीं, मेरे को समझाना है इसलिए कर रहा हूं। तो इसका भी 3 गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 13.5 मिनट कम लगेगा समय।
आपने कहा तो ये तो खत्म। तो डाउन स्ट्रीम में 3.6 और 5.4 कितना हो गया 9, तो 9 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में होगी? 58.5 में से ये घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, 8 में 3 गया 5, 5 में गया 4, 45 मिनट। 45 मिनट के घंटे करेंगे बटे 60, 3/4 घंटे। तो 3/4 घंटे में डाउन स्ट्रीम में इतनी दूरी चल देगी। तो यानी डाउन स्ट्रीम में उसकी जो स्पीड आ गई, यानी बोट प्लस वाटर की जो स्पीड है मेरे बच्चे, वो आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछ क्या रहा है? अब हमसे पूछ ये रहा है कि भाई 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 12 मिनट की स्पीड से जाएगा। मिनट बनाने के लिए 60 से गुना, 12 5 60, यानी 50 मिनट में ये वाली दूरी वो तय कर देगा। ये मेरे बच्चे मेरे सवाल का राइट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।